Hello everybody, welcome to the Math Professors channel. Okay, so we have started with the abstract algebra और उसमें हमने ग्रुप थ्योरी को स्टार्ट किया था, है ना। और अनफॉर्चुनेटली लास्ट लेक्चर मैंने रिकॉर्ड किया था, बट देयर वाज सम इश्यूज विद द ऑडियो। तो मैं एक बार दोबारा से थोड़ा सा आपको बता दूंगा कि क्या हमने लास्ट टाइम किया था, राइट। So let's start with a small recap of what we have covered till now. So we have started with the group theory, right? And we have started with the definition that any set together with some operation, if it satisfies the four properties, and which what are those properties: closure, associativity, existence of identity, existence of inverse. अगर ये चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है कोई सेट विद रिस्पेक्ट टू सम ऑपरेशन, देन हम उसको कहते हैं वो ग्रुप है, ठीक है। और अगर वो एक एडिशनल प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, कौन सी? अगर ए स्टार बी इज इक्वल्स टू बी स्टार ए है, तब हम कहेंगे ग्रुप कैसा है, एबिलियन। फिर हमने डिफरेंट टाइप ऑफ सेट्स पढ़े, ठीक है, जैसे जेड एन था जिसमें सेट ऑफ ऑल रेजिड्यू क्लासेस आता है मॉडुलो एन, ठीक है। उसके बाद आपके पास यू एन आता है, यू एन हमने स्टडी किया, डिहाइड्रल ग्रुप को हमने स्टडी किया, राइट। जर्नल लीनियर ग्रुप को जिसमें सेट ऑफ ऑल एन क्रॉस एन इन्वर्टिबल मैट्रिसेस आती हैं। स्पेशल लीनियर ग्रुप किया, उनके ऑर्डर की बात करी, कैसे हम ऑर्डर निकालते हैं अगर फील्ड फाइनाइट है तो अगर आपने कुछ, अगर आपको नहीं ध्यान है तो आप प्लीज़ पिछली वीडियोस आपकी गो थ्रू एक बार हो जाइए, तो यू विल हैव बेटर आइडिया, ठीक है, कि कैसे हमने इन सबको निकालना है, ठीक है। उसके बाद हम आइलर फाई फंक्शन देखा हमने, कब उसको अलग कर सकते हैं, फाई एम एन हो तो कब उसको अलग कर सकते हैं जब जी सी डी वन हो। स्पेशल लीनियर ग्रुप की बात करी, ठीक है, उसका ऑर्डर कैसे निकालते हैं। फिर एस एन की बात करी, दैट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग इन द ग्रुप थ्योरी, ठीक है। इससे काफ़ी का एग्जांपल्स, काउंटर एग्जांपल्स बनते हैं। दैट इज़ सेट ऑफ ऑल वन 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 ऑन टू मैपिंग्स फ्रॉम सेट कंटेनिंग एन एलिमेंट्स टू इटसेल्फ, ठीक है। नोटेशंस देखिए कैसे हम नोटेशंस निकालते हैं। ऑर्डर के हमें पता है ग्रुप का ऑर्डर क्या होता है, कितने एलिमेंट्स उस ग्रुप, है ना, उस सेट जी में, तो वो ग्रुप का ऑर्डर होगा। फिर हमने एलिमेंट के ऑर्डर की बात करी, तो इसमें हमने एलिमेंट के ऑर्डर पे भी चर्चा करी, फिर ग्रुप के ऑर्डर को भी चर्चा करी हमने। क्वाड्रेनियन ग्रुप देखा हमने, ठीक है। जेड फोर पे चर्चा करी हमने, ठीक है। ऑर्डर्स में ऑर्डर्स एनालिसिस करी हमने कि किस ग्रुप में किस ऑर्डर के कितने एलिमेंट्स हैं, ठीक है। जेड एन पे काफ़ी चर्चा करी, क्योंकि इस पे हमारे पास काफ़ी रिजल्ट्स भी मिल जाते हैं कि किसी, अगर मान लो कोई डी एन को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, तो कितने एलिमेंट्स होंगे उस ऑर्डर के, तो 5 ऑफ डी, ठीक है। तो अब वो आपको पता है कैसे निकालने हैं, ठीक है, वहाँ से, ठीक है। उसके बाद हमने पूरे ग्रुप में हर एलिमेंट के ऑर्डर पे चर्चा करी कि किस ऑर्डर का एलिमेंट है, कौन सा एलिमेंट किस ऑर्डर का है। डी एन पे हमने चर्चा करी, ऑर्डर टू के एलिमेंट्स को निकालने का एक आसान सा तरीका होता है। अगर एन आपके पास, ये एन अगर आपके पास इवन है तो एन प्लस वन कर दो, उतने टू ऑर्डर के एलिमेंट होंगे। और अगर ऑड है तो एन ही रखो। जैसे डी फाइव है तो डी फाइव में टू ऑर्डर के, कैसे एफ फाइव ऑर्डर, तो फाइव टू ऑर्डर के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो ये आपको हेल्प करते हैं बाद में जब आप एलिमेंट सब ग्रुप की बात करते हो निकालने की, या एलिमेंट की ऑर्डर्स की बात करते हो, तो ये काफ़ी हेल्प करते हैं आपको वहाँ डिटर्मिन करने के, ठीक है। तो ये हमने एस एन को पढ़ा वहाँ पे कि एस एन का ऑर्डर कैसे निकालते हैं। एस एन में अगर हम किसी लेंथ की साइकिल का ऑर्डर निकालना है तो वो कैसा होगा, दो साइकिल से उनका ऑर्डर निकालना है तो वो एल सी एम होगा, ठीक है, ठीक है। ऐसे हमने बात करी वहाँ पे। फिर यू इसके कुछ फॉर्मूलेस, यू एन के फॉर्मूले हमने स्टडी किए, ठीक है। दिस वाज व्हाट अबाउट लेक्चर वन। सेकंड में हमने देखा कि थोड़ा सा हमने, तो इसमें भी हमने रिवाइज़ किया था कि क्या है ग्रुप में, है ना। फिर हमने देखा कि डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रुप्स कैसे बना सकते हैं, ठीक है, अलग टाइप के ग्रुप्स कैसे बना सकते हैं। कुछ तो मैंने आपको बता दिए, जैसे जेड एन स्पेशल लीनियर ग्रुप हो गया, क्वाड्रेनियन हो गया, ठीक है, जनरल लीनियर ग्रुप हो गया, स्पेशल लीनियर ग्रुप हो गया, ठीक है। उसके बाद आपके पास एस एन हो गया, सिमेट्रिक सेट ऑफ ऑल वन वन ऑन टू मैपिंग फ्रॉम द सेट ऑफ एन एलिमेंट्स टू इटसेल्फ हो गया, ठीक है। अब अगर मैंने और ग्रुप्स बनाने हैं तो अब उन ग्रुप्स को बनाने का क्या तरीका है वो हमने यहाँ देखा कि अगर जी वन ग्रुप है, जी टू दो ग्रुप तो मुझे मिल गए, तो जी वन क्रॉस जी टू भी ग्रुप बनाता है। और डिफाइनिंग मैंने उसको कर दिया, ऐसे उसको डिफाइन करते हैं, उसकी मल्टीप्लिकेशन को, दो एलिमेंट्स की को कैसे डिफाइन करते हैं, ऐसे डिफाइन करते हैं कि ऑपरेशन को हमने ये ऐसे डिफाइन कर दिया, तो ये भी ग्रुप बनाता है, ये हमने प्रूव किया था, ठीक है। फिर हमने इस पर कुछ रिजल्ट्स पढ़े कि अगर जी वन क्रॉस जी टू, अगर जी वन ग्रुप है, जी टू ग्रुप है, तो जी वन क्रॉस जी टू भी ग्रुप होगा, और इसको आप जनरलाइज कर सकते हो एन तक, ठीक है। फिर हमने इससे क्या किया, इसकी हेल्प से हमने इसकी एप्लीकेशन को स्टडी किया। लाइक हमने जेड एन, हमें पता है ग्रुप होता है, तो जेड एन क्रॉस जेड एम ग्रुप बना दिया हमने, ठीक है। ऑर्डर हमें पता है एम एन हो गया इसका। फिर हमने इसके एलिमेंट्स पे चर्चा करी कि इसके एलिमेंट्स किस किस ऑर्डर के होंगे,
तो अगर मान लो जैसे मैंने यहाँ पे ऑर्डर निकालना है किसी एलिमेंट का, जैसे 0 1 का निकालना है, तो 0 का ऑर्डर चेक करेंगे हम। जो भी आपका फर्स्ट ग्रुप होगा, जैसे यहाँ पे है, जैसे इसका है तो ये है, मैं देखूँगा पहले Z2 में 0 का ऑर्डर। कोई भी आप उठा लो, यहाँ पे A B कोई भी उठा लोगे, तो A का ऑर्डर आप फर्स्ट वाले ग्रुप में देखोगे और B का ऑर्डर सेकंड वाले में। दोनों का एलसीएम ले लो, वो आएगा टोटल आपका जो AB का ऑर्डर है। ठीक है, तो हमने ये ऑर्डर की एनालिसिस हमने यहाँ पे भी करी थी। ठीक है, कि कैसे निकालते हैं। ठीक है, ये देखो आपको फॉर्मूला दिया हुआ है कि ऑर्डर ऑफ AB कैसे निकालना है यहाँ पे, कि एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ A इन G1 एंड ऑर्डर ऑफ P इन G2। जब आप कैसे लिखते हो, ऐसे G1 क्रॉस G2 करके लिखते हो। ठीक है, वहाँ हमने एलिमेंट्स की चर्चा करी। ठीक है, अगेन फिर हमने देखा कि जैसे हमने पहले देखा था Zn में कि डी ऑर्डर के कितने एलिमेंट होते हैं, 5 ऑफ D1। यहाँ हमने देखा डी ऑर्डर के कितने एलिमेंट होते हैं, समीशन ऑफ 5 ऑफ D1 5 ऑफ डॉट 5 ऑफ D2। ठीक है, और D1 क्या है, N को डिवाइड कर रहा है, D2 क्या है, M को डिवाइड कर रहा है, और दोनों का एलसीएम लेंगे तो D आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमने बात करी थी। ये फिर अलग डिफरेंट टाइप के हमने ग्रुप बना लिए, क्योंकि Z2 ग्रुप होता है, D3 डाइहाइड्रल ग्रुप होता है, दोनों क्रॉस प्रोडक्ट ले लिए, वो भी क्या बन गया आपके पास, ग्रुप बन गया। तो ये हमने डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रुप, कुछ तो हमारे पास स्टैंडर्ड ग्रुप्स थे, हमारे पास स्टैंडर्ड नहीं कहूँगा, बट कुछ ग्रुप्स थे जो हमें नोन थे। ठीक है, उनकी हेल्प से हम नए ग्रुप्स बना सकते हैं। ठीक है, आपके पास यहाँ भी एक है ना, एक वे आपको मिल गया डिफरेंट ग्रुप्स खुद बनाने का। अब आप अपनी मर्ज़ी से भी कुछ ग्रुप्स बना सकते हो। फिर उस पर अगेन वही चर्चा जो हमने पहले करी, उसमें हम एलिमेंट्स पे चर्चा कर सकते हैं, है ना। तो ये हमने किया सेकंड लेक्चर में। थर्ड में हमने देखा कि अगर मान लो ग्रुप कुछ ऐसा है, ठीक है, इनफाइनाइट ऑर्डर का है, तब हमने उसके ग्रुप्स की चर्चा कैसे करनी, तो सिमिलर हमने वो भी स्टडी किया वहाँ पे। तो आपने, अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप एक बार आप वो वीडियोस देखें। ठीक है, जैसे ये वाला आपके पास ग्रुप है, जी है Z11 क्रॉस Z11 और 1100 टाइम्स, तो इसमें बोलता है कि 11 ऑर्डर के एलिमेंट निकालो, तो कैसे निकाल रहे हैं वो हमने देखा। फिर अगर हमने ये देखा कि अगर A एंड B, A कम्यूट कर रहा है B के साथ, तो A इनवर्स भी कम्यूट करता है, ये हमने प्रूव किया वहाँ पे। इस UN के कुछ फॉर्मूले स्टडी किए कि जैसे कैसे जब कब U ऑफ 2⁻R किसके आइसोमॉर्फिक होता है। ठीक है, अगर इसको स्टडी कर लो या फिर जो इसके पैरेलली कुछ आता है आइसोमॉर्फिक आता है, उसको स्टडी कर लो, एक ही बात है। ठीक है, दोनों सेम रिजल्ट देते हैं। तो उस पर हमने चर्चा करी। फिर हमने एबिलियन वाले पे चर्चा किया, ग्रुप नए हम थोड़ा सा एक्सटेंड किया। पहले हमने ग्रुप पे चर्चा करी, ग्रुप क्या है, ठीक है, डेफिनेशन क्या होती है, फिर हमने देखा कौन कौन से ग्रुप्स होते हैं, फिर हमने ग्रुप बनाना सीखा, नए ग्रुप्स बनाना सीखा। अब हमने थोड़ा सा हम प्रॉपर्टीज़ में आगे गए। पहले तो 4 प्रॉपर्टीज़ थी, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो थी एबिलियन थी कि अगर ग्रुप एबिलियन कब होगा, अगर A स्टार B इक्वल B स्टार है। अब उसमें कुछ रिजल्ट्स हमने पढ़े यहाँ पे कि अगर आपके पास हर ग्रुप का हर एलिमेंट खुद का ही इनवर्स है तो वो एबिलियन होगा। एक रिजल्ट ये था, हालांकि कन्वर्स ट्रू नहीं है। हो सकता है ग्रुप एबिलियन हो पर हर एलिमेंट खुद का इनवर्स ना हो। Z6 में उसका बहुत अच्छा एग्जांपल मिलता है हमें। ठीक है, क्वाड्रेनियन में मिलता है। ठीक है, हो सकता है ग्रुप के सारे हाँ ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास हमने S3 में डिस्कस किया हमने। ठीक है, उसके बाद G1 क्रॉस G2 हमें बोला कि ये एबिलियन, अगर ये G1 क्रॉस G2, ठीक है, अगर ये एबिलियन है तो G1 भी बिलियन होगा, G2 भी बिलियन होगा। ये इस तरफ भी ट्रू है और इस तरफ भी, दोनों तरफ ट्रू है, दोनों पार्ट कन्वर्स पार्ट भी ट्रू है इसका। अगर G1 G2 बिलियन है तो G1 क्रॉस G2 भी बिलियन होगा। तो यहाँ पे हमने चर्चा करी, अगर एक भी नॉन बिलियन हुआ तो पूरा ही वो नॉन बिलियन बन जाएगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे मुझे पता है, ये देखो ये एबिलियन होता है, ये एबिलियन होता है, ये एबिलियन होता है, तो मुझे पता है ये सारा कैसा होगा, एबिलियन होगा। तो चेक करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ से आपको रिजल्ट मिल जाता है। फिर हमने एक और नेक्स्ट रिजल्ट किया कि अगर G1 एबिलियन है तो A B इनवर्स होता है वो A इनवर्स B इनवर्स के बराबर होता है फॉर ऑल A B बिलोंग्स टू G, और एक वाइस वर्सा दोनों तरफ ट्रू होता है। सेकंड रिजल्ट में ये मिल गया। ठीक है, थर्ड रिजल्ट मैंने किया वो ये था कि अगर कोई ग्रुप है और ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, AB स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B, A स्क्वायर B स्क्वायर फॉर ऑल AB, अगर ये रिजल्ट फॉलो कर रहा है तब भी, अगर ग्रुप का हर एलिमेंट ये रिजल्ट फॉलो कर रहा है तब भी वो ग्रुप एबिलियन होगा, और ये भी वाइस वर्सा ट्रू है, तो ये भी रिजल्ट मिल गया आपके पास। तो ऐसे हमने काफ़ी रिजल्ट चर्चा किए थे, हालांकि क्यूब के लिए ये ट्रू नहीं है। फिर हमने जनरेटर की बात करी कि मान लो अगर पूरे का पूरा ग्रुप एक एलिमेंट जनरेट कर दे रहा है ना, जनरेटर का ही मतलब है कि जो जनरेट कर दे, तो अगर पूरे ग्रुप को एक एलिमेंट जनरेट करते हैं उसको आप कहते हो जनरेटर। और मल्टीप्लिकेशन में आप A की फॉर्म में लिखते हो, एडिशन में आप मल्टीप्लाई NA की फॉर्म में लिखते हो। ठीक है, जैसे Z है तो सेट ऑफ इंटीजर्स है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो 1 और -1 दोनों जनरेटर हैं इसके। फिर मैंने बोला कि अगर G साइक्लिक ग्रुप है, देखो यहाँ फाइनाइट और इनफाइनाइट की बात नहीं हो रही, कुछ भी हो सकता है वो, तो अगर G साइक्लिक और A उसका जनरेटर है तो हमें पक्का पता है कि ऑर्डर ऑफ A जो होगा G के ऑर्डर ऑफ G के बराबर होगा, ये पक्की बात होती है। जनरेटर में ये केस ट्रू होता है। पर अगर ऑर्डर ऑफ A इक्वल टू ऑर्डर ऑफ G है तब ज़रूरी नहीं है A जनरेटर हो। जैसे हमने Z में देखा था कि ऑर्डर ऑफ 2 और ऑर्डर ऑफ Z दोनों इन्फिनिटी है, पर 2 इसका जनरेटर नहीं है।
ठीक है। ये कब कब ट्रू होता है, ये तभी ट्रू होता है अगर आपके पास जो ए है वो फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है। तो ये वही हमने नेक्स्ट किया था कि अगर जी फाइनाइट है, ठीक है, पहले हमने फाइनाइट की बात नहीं की थी, अगर वो हमने कहा अगर फाइनाइट है साइक्लिक ग्रुप है और ए जनरेटर है तब इफ एंड ओनली रिजल्ट हो जाता है, किसी तरफ भी मूव कर जाओ आप, ठीक है। हमने ये रिजल्ट किया था, हमने प्रूव किया था इसको, ठीक है। नेक्स्ट हमने देखा कि अगर ए जनरेटर है तो ए इन्वर्स भी जनरेटर होता है, ठीक है, वो भी हमने किया था, ठीक है, उस पर भी अपने ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद हमने देखा कि ठीक है जेड एम क्रॉस जेड एन की बात करी कि ये कब होता है, ये कब साइक्लिक होगा, ठीक है, कब ये नॉन साइक्लिक होगा। जैसे साइक्लिक होगा जब इसका एम और एन का GCD 1 आ जाता है तब ये साइक्लिक हो जाएगा, क्योंकि ये आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो जेड, इसको इन दोनों को, तो Z6 आ जाएगा। वैसे Z4 और Z9 के बाद Z36 आ जाएगा, तो ये भी हो जाएगा, ठीक है। ए जनरेटर है तो ए इन्वर्स भी जनरेटर होगा, ये रिजल्ट देखा हमने सेकेंड, ठीक है। और अगर हम किसी ऐसे ग्रुप की बात करें जो फाइनाइट है, साइक्लिक है और जिसका ऑर्डर n है, तो वो और कोई नहीं है, वो Zn ही है, ठीक है। मतलब आपको घुमा के कह रहा हो बट है वो Zn ही है, ठीक है। फिर नेक्स्ट इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप की बात करी तो उसमें आ जाता है आपके पास Z, ठीक है। तो यही फिर हमने डिफरेंट देखा कि अगर ग्रुप का कोई ऑर्डर आपको जनरल ऑर्डर दे दे कि बोले बताए कि भाई ग्रुप ऑफ ऑर्डर 1 है, तो आपने क्या आपके दिमाग में क्या पिक्चर बननी चाहिए, तो उस ऑर्डर का एक ही ग्रुप बनता है, वो है Z1 जो कि बिलियन है, और साइक्लिक भी है सेकंड Z बिलियन है, साइक्लिक है यस 3 है, Z3, सिर्फ ये तीन और फर्स्ट वन, एक ऑर्डर का, दो ऑर्डर का, तीन ऑर्डर का, सिर्फ ये तीन ही बनते हैं, ठीक है। तो ये हमेशा साइक्लिक है, तो अगर ग्रुप का ऑर्डर लेस दैन इक्वल टू 3 है तो हमेशा ग्रुप साइक्लिक होगा। सेकंड हमने 4 ऑर्डर की बात करी कि अगर ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4 है तो दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो Z4 की तरह दिखेगा वो, या फिर Z2 क्रॉस, कुछ भी हो सकता है। अगर वो सिर्फ कह रहा है कि ग्रुप का ऑर्डर 4 है, ठीक है, और उसमें देखा कि अब 2 एबिलियन ग्रुप में और एक साइक्लिक है, इसमें Z4 साइक्लिक है और Z2 क्रॉस Z2 एबिलियन है, Z5 है ये साइक्लिक है, ठीक है। तो ऑर्डर अगर लेस दैन इक्वल टू 5 है किसी भी ग्रुप का, अगर बात कर रहे हैं 5 या 5 से कम की बात कर रहे हैं, तो पक्का ग्रुप एबिलियन होगा, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सेकंड 6 में हमने देखा कि दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, Z6 और S3 नॉन एबिलियन आ गया और Z6 एबिलियन आ गया, ठीक है। 7 में एक पॉसिबिलिटी मिलती है, 8 में 5 मिल जाती हैं हमें, ठीक है, जिसमें 3 एबिलियन है, 2 नॉन एबिलियन है, ये आप देख लेना, ठीक है। आपको मैंने पिछले लेक्चर्स में मैंने अच्छे से बताया था आपको। 9 में देखा हमने 2 मिल जाते हैं, फिर हमने इस पर रिजल्ट चर्चा की, ठीक है, कि किस ऑर्डर का एलिमेंट हो तो कौन सी क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। जैसे P स्क्वायर हो तो दो पॉसिबिलिटीज़, आपके PQ हो तो कौन सी पॉसिबिलिटीज़ आती हैं, ठीक है। तो ऐसे हम these things will help you to determine what kind of group G actually is, ठीक है। कई बार एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी होती है उसने, तो आप बाकी रूल आउट हो जाती हैं, तो आपको कई बार पता डायरेक्टली मिल जाता है कि मेरा ग्रुप की शक्ल ऐसी है, ठीक है। तो हमने फिर उसका सब ग्रुप की चर्चा करी कि सबसेट होना चाहिए और अगर वो खुद में ग्रुप होना चाहिए, तो ये बन गया, ये ग्रुप की सब ग्रुप की डेफिनेशन बन गई। फिर हमने बोला कि इसको शॉर्ट कोई तरीका है, तो हाँ हमने बोला अगर ए बी दो एलिमेंट उठाओ H से और ए बी इनवर्स प्रूव कर दो H में है, तो हम कहेंगे कि वो कैसा है, सब ग्रुप है। और हमने काफ़ी यूज़ किया है इसको, ठीक है, हर जगह हम जब भी हमने सब ग्रुप प्रूव करना हमने इसी को यूज़ किया है। फिर हमने देखा कितने सब ग्रुप है, कोई ग्रुप उठा लिया उसके कितने सब ग्रुप हैं, तो दो तो हमें पक्का मिलते हैं, एक तो ये वाला जिनको आप इम्प्रॉपर कहते हैं, ये तो पक्का मिलते हैं हमें, ठीक है। अब बाकी कौन से मिलते हैं वो हम नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे कि कौन कौन से मिलते हैं। तो एक तो उसने तरीका दे दिया था कि अगर आप कोई भी एलिमेंट उठाओ, जी का कोई एलिमेंट उठाओ, उसको जनरेटर बना दो उसको जनरेटर बना दो, वो भी जो भी जनरेट करेगा वो सब ग्रुप बनाएगा। तो एक तरीका तो ये है सब ग्रुप जनरेट करने का। जैसे ग्रुप वहाँ ग्रुप को हमने देखा था कैसे ग्रुप क्रिएट कर दे, G1 क्रॉस G2 कर दिया, वहाँ अब सब ग्रुप क्रिएट करने के कह रहे कैसे हमने सब ग्रुप बनाने हैं, या कौन कौन से सब ग्रुप हैं किसी ग्रुप में, कितने हो सकते हैं। तो एक तरीका तो ये है, देखो ये लंबा चौड़ा तरीका है अगर ग्रुप बड़ा है, पर दिस इज़ एन एफिशिएंट वे टू चेक, राइट, कि कितने सब ग्रुप हैं उसके। तो कोई एक एलिमेंट उठाओ उसे जनरेट कर दो, देखो क्या बन रहा है, दूसरा एलिमेंट उठाओ दूसरा जनरेट करवा दो। हो सकता है दो एलिमेंट सेम ग्रुप भी जनरेट कर दें और खुद वो एलिमेंट सेम ना हो, ठीक है, जैसे Z में होता है आपके पास, ठीक है। तो हमने ये देखा कि ये तरीका है आपके पास ग्रुप जनरेट करने का, ठीक है। उसके बाद हमने देखा जैसे यहाँ पे देखो जो 3 है -3 दोनों 3Z को जनरेट करते हैं, सब ग्रुप है दोनों Z के। पर अगर बात करें हम जो वो खुद के एलिमेंट्स की, तो 3 जो है -3 के बराबर नहीं है, बट जो जनरेट करते हैं ग्रुप वो सेम है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखा था भाई एक्स के इक्वल टू ई हो, तो इस तरह के अगर सेट है तो वो भी क्या है, इसमें भी अगर ग्रुप के एलिमेंट्स हैं तो ये भी सब ग्रुप बनाता है, इसको भी हमने प्रूव किया था, ठीक है। नेक्स्ट हम जब आते हैं उसके बाद हमने देखा था कि कितने सब ग्रुप हैं Z6, कितने अगर सब ग्रुप बताने हैं, तो वही एक तो हमें एक तो पता ही है, एक तो Z6 खुद और एक ज़ीरो आइडेंटिटी वाला, ठीक है। बाकी हमने एलिमेंट उठाते जाओ उससे जनरेट करवाते जाओ बस। अगर सेम है तो फिर तो एक ही करेंगे, एक तो रिलक्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करना है।
फिर हमने देखा ZN में बात करते हैं कितने सब ग्रुप होते हैं, जितने डिवाइजर्स होते हैं उतने सब ग्रुप होते हैं। 6 के 4 डिवाइजर हैं तो 4 सब ग्रुप हैं, ज़्यादा चेक करने की ज़रूरत नहीं है। 8 के कितने 4 हैं तो 8 के भी 4 सब ग्रुप होंगे, ठीक है। तो यहाँ आपकी एनालिसिस थोड़ी आसान हो जाती है करना, ठीक है। ठीक है, अगर सब ग्रुप है बिलियन है तो अगर ग्रुप है बिलियन है तो सब ग्रुप तो बिलियन होंगे, ठीक है। अगर सब ग्रुप से बिलियन है अगर मैं कह रूँ सभी, ये वर्ड अगर इंपॉर्टेंट है, अगर मैं ऑल सब ग्रुप बात करूँ तो जी खुद में भी सब ग्रुप होता है, तो फिर तो ग्रुप भी एबिलियन हो जाएगा। पर मैं सिर्फ बोलूँ कि सिर्फ प्रॉपर सब ग्रुप एबिलियन है और तब ग्रुप एबिलियन हो तो ये ट्रू नहीं है, ठीक है। वैसे ही साइक्लिंग इम्प्लाइज एबिलियन, बट ज़रूरी नहीं है, ठीक है, कि सब ग्रुप सारे एबिलियन है देखो जैसे इसकी, बट ग्रुप साइक्लिक नहीं है, तो ऐसा हो सकता है, क्वाइट पॉसिबल, ठीक है। फिर हमने देखा था कि कैसे निकालते हैं डी को डिवाइड करा एन को, देन नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर डी, कितने डी ऑर्डर कितने सब ग्रुप होंगे, तो ZN में तो हमेशा यूनिक ही होता है, ठीक है। ZN में तो हमेशा यूनिक ही सब ग्रुप मिलता है, ठीक है। अगर उसके बाद हमने देखा था अगर किसी ग्रुप के पास किसी डी ऑर्डर का, ठीक है, किसी ग्रुप के पास किसी डी ऑर्डर का एलिमेंट है तो पक्का उस ऑर्डर का सब ग्रुप भी है। ये भी हमने देखा कि बस उसी से जनरेट करवा दो, तो ये तरीका भी मिल गया आपके पास। तो ऐसे अलग अलग डिफरेंट तरीके देखे। उसके बाद हमने इंपॉर्टेंट थ्योरम करी, लैग्रेंज थ्योरम, जो कहती है कि जो अगर ग्रुप आपका फाइनाइट ग्रुप है तो जो ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप होगा वो हमेशा ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा, ठीक है, पक्की बात है। तो अगर देखो इससे हमें कुछ चीज़ें मिल जाती हैं, कैसे, अगर मान लो ग्रुप का ऑर्डर मेरे पास n है तो सब ग्रुप का ऑर्डर क्या हो सकता है, वो सारे डिवाइजर्स हो सकते हैं n के। तो इसका मतलब जो बाकी जो डिवाइड नहीं करेगा वो तो कभी ऑर्डर वो तो कभी सब ग्रुप बनेगा ही नहीं। तो इससे हमें काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ हटाने का यहाँ पे पता लग जाता है कि कौन कौन सी जो है पॉसिबिलिटीज़ हैं सब ग्रुप के लिए जो नहीं हो सकती, ठीक है। फिर हमने देखा था कन्वर्स ट्रू नहीं है इसका, कि A4 है, A4 में आपके पास 6 ऑर्डर, A4 का ऑर्डर होता है 12, बट 6 ऑर्डर के एलिमेंट्स में नहीं मिलता, ठीक है, वो हमने एनालिसिस करी थी। और दूसरा हमने यहाँ जो मैंने अभी आपको बताया कि अगर D डिवाइड नहीं कर रहा ऑर्डर ऑफ C को तो पक्का तो जी के पास कोई भी सब ग्रुप नहीं होगा उस ऑर्डर डी का, ठीक है। तो ये हमें वहाँ पता चल गया, ठीक है। डिवाइड नहीं कर रहा, जैसे ऑर्डर 10 है तो 4 डिवाइड नहीं करता तो 4 का तो पक्का नहीं मिलेगा, 3 डिवाइड नहीं करता 3 का तो पक्का नहीं मिलेगा, और 2 और 5 के पॉसिबल हैं कि मिल सकते हैं, ठीक है। ऐसे हमने किया। और कब कन्वर्स ट्रू है, तो हमने ये देखा था अगर ग्रुप आपका फाइनाइट है और एबिलियन ग्रुप है तब हम कन्वर्स की बात कर सकते हैं, कि अगर कोई डिवाइज़र मिल जाए, जो भी डिवाइज़र होगा डी का उसके कॉरस्पॉन्डिंग उसके उस ऑर्डर का सब ग्रुप मिलेगा ही मिलेगा। बट अगर ग्रुप फाइनाइट और एबिलियन हो तो, ठीक है, तभी बात करते हैं, ठीक है। फिर हमने डिफरेंट एग्जांपल्स किए, फाइनाइट साइक्लिक के लिए भी सेम चीज़ ट्रू है, पर यहाँ यूनिक मिलता है, यहाँ कैसा मिलता है, यूनिक मिलता है, ठीक है। तो फिर हमने अगेन यहाँ सब ग्रुप की एनालिसिस करी, को कितने सब ग्रुप हैं किसी ग्रुप में, ठीक है। एडीएन में हमने देख लिया, डीहाइड्रल में भी हमें फॉर्मूला मिल जाता है कि टाउ n प्लस सिग्मा n कर दो तो वो आपके पास टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप होते हैं। तो ये तरीका मिल जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये एनालिसिस हमने लास्ट टाइम करी थी हमने, साइक्लिक ग्रुप्स नॉन साइक्लिक सब ग्रुप निकालने हैं, तो वो हमने देखा था, ठीक है। लास्ट लेक्चर में जिसमें मैंने कहा था थोड़ा आपको ऑडियो इशू हो गया था, लेट्स कवर दैट, ओके। वहाँ वो हमने स्टार्ट किया था कहाँ से, कि अगर मान लो अभी भी हमारी जर्नी सेम चली हुई है, कि अगर मान लो एच कोई, अब कैसे हमने सब ग्रुप बनाने हैं, ठीक है। ग्रुप्स का हमने देख लिया, सब ग्रुप हमने देख लिया, डेफिनेशन देख लिया, अब कैसे नए नए सब ग्रुप्स बनाने हैं वो हम तरीके देख रहे हैं। तो इसने बोला कि अगर एच एक सब ग्रुप है, के कोई सब ग्रुप है, तो एच और के को हम कैसे डिफाइन करते हैं, ऐसे डिफाइन कर दिया हमने, ठीक है। एच स्मॉल एच कैपिटल एच का एलिमेंट है के इसका, तो ऐसे डिफाइन कर दिया, ठीक है। अब वो कह रहा है कि तब एच के क्या सब ग्रुप होगा, तो इन जनरल ट्रू नहीं होता, जो हमने एग्जांपल देखा था कि K1 ये ले लो, K2 ये ले लो, तो K1 K2 जो है उसमें R90 आता है, पर R90 किसी को भी बिलोंग नहीं करता, ठीक है। तो हमने देखा था कि हाँ एच के इन जनरल तो ग्रुप नहीं, सब ग्रुप नहीं बनाता, पर सब ग्रुप कब बनाता है, जब एच के इक्वल टू एच के एच हो। अगर ये हो गया तो आपके पास आपका जो एच के है वो क्या बना देगा, सब ग्रुप बना देगा जी का। तो ये भी एक नया तरीका मिल गया आपके पास सब ग्रुप जनरेट करने का, कि कैसे सब ग्रुप बनाते हैं, कि अगर 2 सब ग्रुप पता है तो मैंने नेक्स्ट कैसे बनाना है, मैं एच के कर दूँ, ठीक है। पर एच के तभी होगा जब एच के इक्वल टू के एच होगा। तो ये इसको हमने प्रूव किया था प्रीवियस लेक्चर में, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि ऐसा हो सकता है कि ऑर्डर ऑफ ए स्केयर इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी स्केयर हो, पर ऑर्डर ऑफ ए और ऑर्डर बी बराबर ना हो। जैसे अगर ए 180 ले लिया, बी R0 ले लिया, तो R0 का ऑर्डर 1 होता है, तो बी स्केयर का भी 1 नहीं होगा। और पर ए स्केयर का ऑर्डर क्या आएगा, इसका स्केयर करेंगे तो R0 आ जाएगा अगेन घूम के, तो 1 आएगा। ऑर्डर ऑफ ए स्केयर इक्वल ऑर्डर ऑफ बी स्केयर है, पर R90 इज़ नॉट इक्वल टू R0, ठीक है। तो ये हमने देखा। फिर हमने इस पर एनालिसिस करी कि अगर, अब हमने देखो ग्रुप सब ग्रुप हमने जनरेट करना सीख लिया। अब हमने देखा कि किस
कितने सब ग्रुप हैं, ये भी हमने एनालिसिस बीच में करी कि कितने सब ग्रुप हैं किसी ग्रुप में। तो हमने देखा कि अगर ग्रुप का ऑर्डर कुछ उसकी शक्ल कुछ ऐसी है, पी क्यू टाइप की है और पी लेस देन क्यू है, तो पक्की बात है कि क्यू ऑर्डर का तो हमें यूनिक सब ग्रुप मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, अब देखो हम कहाँ पहुँच गए हैं कि अगर ग्रुप पता है तो एक तो सब ग्रुप ये है, एक सब ग्रुप ये बात पक्की है। एक हमने तरीका और सीखा कि हम जनरेट करवा दें, जी का कोई एलिमेंट हो उससे जनरेट, उससे सब ग्रुप मिल जाएगा। एक हमने देखा ये एक्स के इक्वल ई वाला, इससे भी जनरेट करवा दो। फिर हमने तीसरा देखा कि अगर एच के 2 सब ग्रुप ले लो, एच के इक्वल टू के एच हो जाता है। अगर एच के इक्वल टू के एच है तो एच के भी सब ग्रुप बन जाएगा। ये देखो, ये सब ग्रुप बनाने के तरीके सीख लिए। अब कितने सब ग्रुप होंगे उस ग्रुप में किसी पर्टिकुलर ऑर्डर के, वो हमने चर्चा करी कि अगर ग्रुप का ऑर्डर पी क्यू है, अगर ग्रुप का ऑर्डर पी क्यू है तो क्या होगा हमारे पास। तो हमने देखा कि जो क्यू ऑर्डर का है, जो बड़े वाला है, इस ऑर्डर का यूनिक मिलेगा, ये कह रही थी। ठीक है, क्यू ऑर्डर का पक्का यूनिक मिलेगा, तो ये है। तो इसमें यहाँ हमने देखा, इसको हमने प्रूव भी किया था कि अगर ऐसा है तो वो कह रहा है ये की यूनिक मिलता है। हमने मान लिया कि नहीं, यूनिक मिलती 2 हैं, क्यू ऑर्डर के 2 हैं। ठीक है, हमने प्रूव करने के लिए हमने ठीक है मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन से स्टार्ट कर दिया कि एक नहीं 2 हैं, एच और के। और हमें पता है इंटरसेक्शन में आइडेंटिटी आता है, तो ऑर्डर ऑफ एच के क्या आ जाएगा, इसके बराबर क्यू स्क्वायर के बराबर। और क्योंकि पी क्यू में पी लेस देन क्यू है, तो मतलब क्यू ग्रेटर देन पी है, तो क्यू स्क्वायर ग्रेटर देन होगा पी क्यू के। तो ये तो ऑर्डर ऑफ जी से बढ़ गया। और अगर एच और के सब ग्रुप है और ऑर्डर ऑफ और तो अगर सब ग्रुप है तो ऑर्डर ऑफ एच के भी क्या होना चाहिए, अगर सब ग्रुप है तो लेस देन जी होना चाहिए। बट जो ये रिजल्ट है, स्टार रिजल्ट है, ये तो कह रहा है ग्रेटर देन, तो कॉन्ट्रडिक्शन आ गई। तो इसका मतलब एक ही मिलेगा। ठीक है, तो ये इसने काफ़ी हेल्प कर दी आपके पास सब ग्रुप बताने के लिए। तो अगर जैसे मान लो ग्रुप का ऑर्डर 22 है, तो मुझे पक्का पता चल गया कि 11 ऑर्डर का तो एक पक्का मिलेगा और वो यूनिक होगा। ठीक है, तो इसने आपके सब ग्रुप एनालिसिस को थोड़ा आसान कर दिया। जैसे 21 है, ठीक है, 7 3 7 21, तो 7 ऑर्डर का तो यूनिक मिलेगा। ठीक है, ये पता चल गया मुझे। ई का मुझे 1 मिलता है, बाकी सारे किस ऑर्डर के में सब ग्रुप मिलेंगे 3। नेक्स्ट फिर हम कहते हैं कि 3 ऑर्डर कितने सब ग्रुप होंगे, वो होंगे 7। ठीक है, तो इसने सब ग्रुप एनालिसिस को आसान कर दिया। तो आप ऐसे एनालिसिस कर सकते हो। जैसे देखो पी क्यू है यहाँ पे, ठीक है, इन जनरल हमने रिजल्ट ड्राइव कर दिया था कि इन जनरल कैसे होता है कि अगर ग्रुप का ऑर्डर पी क्यू है तो क्यू का तो मुझे यूनिक मिल गया, ये तो मुझे पक्की बात है, क्योंकि पी क्यू ग्रेटर देन पी है। और अगर ग्रुप नॉन एबिलियन है, ये सिर्फ नॉन एबिलियन के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर ग्रुप कैसा है क्योंकि 2 टाइप्स बनती हैं, या तो जेड पी क्यू या फिर एक नॉन एबिलियन टाइप का। तो अगर नॉन एबिलियन है तो पी क्यू, तो ये इस ऑर्डर का तो सब ग्रुप मिलेगा नहीं, तो ये तो हटा दिया हमने। ठीक है, वो ग्रुप खुद ही होगा। ठीक है, ये खुद नहीं हो सकता। ठीक है, मतलब ये नहीं हो सकता, इस ऑर्डर का एलिमेंट नहीं मिलेगा। दूसरा क्या है, यूनिक, ये है क्यू ऑर्डर का तो सब ग्रुप मिलेगा, पक्की बात है। कितने एलिमेंट होंगे, Q-1। ठीक है, 1 की कितने होंगे, एक ही मिलेगा। तो कितने एलिमेंट बचेंगे जिनका ऑर्डर पी होगा, इतने। ठीक है, अब इससे कितने सब ग्रुप बनाए जा सकते हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पी और नीचे कितने कंज्यूम हो रहे हैं, एक ग्रुप कितना कंज्यूम करता है पी ऑर्डर वाला, तो 5p, तो कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्यू बन गया। तो यहाँ से मुझे ये पता चल गया कि अगर ग्रुप का ऑर्डर पी क्यू है तो एक तो मुझे इसका आइडेंटिटी वाला मिल जाएगा सब ग्रुप, एक हमें मुझे पता जो भी यहाँ अगर पी लेस देन क्यू है, एक क्यू ऑर्डर का पक्का मिलेगा, यूनिक है, ये मिल गया मेरे पास। और बाकी पी है, पी ऑर्डर के मेरे पास कितने मिलेंगे, क्यू मिलेंगे। तो इसने अगर ग्रुप का ऑर्डर पी क्यू टाइप का है तो इसने सारे ग्रुप के धागे खोल दिए इसने, है ना, कि इसमें कितने सब ग्रुप होंगे किस ऑर्डर के। ठीक है, जैसे 6 ऑर्डर का ग्रुप है और ग्रुप कैसा है, नॉन एबिलियन, ये ध्यान रखना। अगर नॉन एबिलियन तो मुझे पता है एक का एक मिलेगा, एक ऑर्डर का। 3 का ऑर्डर का मुझे यूनिक मिलने वाला, और 2 ऑर्डर के कितने मिलेंगे, 3। तो आसान हो गया वहाँ से बताना। ठीक है, 39 है। अब तो अगर ऐसा ग्रुप है तो हमने एनालिसिस काफ़ी आसान होगी थी, तो ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। अब नेक्स्ट है पी स्क्वायर वाला। ठीक है, अगर ऑर्डर ऑफ जी क्या है, पी स्क्वायर, तो 2 पॉसिबिलिटी ये हम देख के आए हैं। ठीक है, ये है। अब इसमें तो मुझे एनालिसिस पता है कि किसी भी ऑर्डर सब ग्रुप निकालना है, हर ऑर्डर का यूनिक ही मिलता है। ठीक है, हर ऑर्डर का मतलब 1 पी और पी स्क्वायर यही मिलेंगे इसमें 3। ठीक है, तो इसमें तो चक्कर नहीं, जरूरत है नहीं, जेड पी क्रॉस जेड पी में बात है। तो एक तो 1 ऑर्डर का मिलेगा आइडेंटिटी वाला, दूसरे में कितने एलिमेंट्स है देखो पी ऑर्डर के, पी स्क्वायर -1, और एक ने कितना कंज्यूम करता है 5p। तो टोटल एलिमेंट्स टोटल जो बने आपके पास सब ग्रुप वो बनेंगे p+1, पी ऑर्डर के सब ग्रुप। अब टोटल कितने हो गए, एक तो ये था और एक p+1, और एक ग्रुप खुद जेड पी क्रॉस जेड पी। तो एक ये आ गया आइडेंटिटी वाला, p+1 ये आ गया, और एक आ गया ग्रुप इटसेल्फ, तो टोटल बने p+3। ठीक है, तो अगर ग्रुप ऐसा है, अगर ग्रुप आपके पास इस तरह का है
तो उसमें कितने सब ग्रुप होंगे, उसमें सब ग्रुप होंगे पी, टोटल सब ग्रुप होंगे p+3। तो जैसे 121 है, 11 स्क्वेयर है, ठीक है 11 स्क्वेयर है, तो इसमें किस तरह के कितने सब ग्रुप होंगे, इसमें होंगे 11 + 3 दैट इज़ 14 सब ग्रुप, ठीक है। तो इस अगर ऐसे ग्रुप होते उसने काफ़ी एनालिसिस आपकी आसान कर दी थी, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास सेंटर ऑफ जी। तो सेंटर ऑफ जी में कैसे एलिमेंट आते हैं, वो सारे एलिमेंट जी के जो z के साथ कम्यूट करें, ठीक है। सॉरी यस, इसमें कौन सा एलिमेंट जाएगा, सेंटर में कौन सा एलिमेंट जाता है, सेंटर में वो एलिमेंट आता है जो ग्रुप के सभी एलिमेंट के साथ कम्यूट करता है, ठीक है। डेफिनेशन को बिल्कुल ध्यान से सुनना है आपने। इसमें कौन सा एलिमेंट जाता है, सेंटर में कौन सा एलिमेंट जाता है, इसमें वो एलिमेंट गया देखो z, जो ग्रुप के फॉर ऑल एक्स, जो ग्रुप के हर एलिमेंट के साथ कम्यूट हुआ। तो आइडेंटिटी तो हर एलिमेंट के साथ कम्यूट होती है ना, ये मुझे पता है ना। ई ऑफ अगर मैं कुछ भी ले लूँ, एक्स ले लूँ, एक्स ई फॉर ऑल एक्स आएगा, क्योंकि ये तो हमेशा एक्स ही आएगा ना, रिजल्ट बराबर ही आएगा, तो ये तो हमेशा होल्ड करेगा, ठीक है। तो हमें पता है आइडेंटिटी तो पक्का सेंटर में होती है, तो नॉन एम्प्टी बन गया, और ये सब ग्रुप भी बनाता है, ठीक। ये भी हमें आगे प्रूव किया है कि z ऑफ जी जो है, सेंटर ऑफ जी जो है ग्रुप बनाता है, सब ग्रुप बनाता है, ठीक है। तो एक और नया सब ग्रुप मिल गया, ठीक है। 2 एलिमेंट उठा लिए हमने, ठीक है, z1 z2। इससे अब मुझे पता है, ये प्रूव करना है मैंने। अब ये एलिमेंट कब सेंटर में जाएगा, जब ये ग्रुप के हर एलिमेंट के साथ कम्यूट करेगा, मतलब ऐसा कुछ होल्ड करना चाहिए, ऐसे वाला, ठीक है। तो ये हमने यहाँ से देख लिया था, यहाँ से हमने प्रूव करके दिखा दिया था इसको, ठीक है। तो ये एनालिसिस भी आसान हो गया, यहाँ पे सब ग्रुप भी प्रूव हो गया। अब हमने ये देखा कि z ऑफ जी जो होता है एबिलियन सब ग्रुप होता है, ठीक है। कैसा होता है कि एबिलियन सब ग्रुप होता है, क्योंकि इसमें एलिमेंट ही वही आते हैं जो ग्रुप के हर एलिमेंट के साथ कम्यूट करते हैं, ठीक है। इसमें एलिमेंट ही वो आता है जो ग्रुप के हर एलिमेंट के साथ कम्यूट करते हैं। तो आप डेफिनेशन से भी देख सकते हो, प्रूव भी कर सकते हो। प्रूव करना क्या है, आपको 2 एलिमेंट लेने पड़ेंगे जेड जी से, क्योंकि एबिलियन बताना है तो आपको एक्स वाई इक्वल टू वाई एक्स बताना पड़ेगा, काम तो यही करना है आपको। तो मैंने एक सेंटर से एलिमेंट उठा रही है जेड जी, मुझे पता है ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। एक और एलिमेंट उठाया मैंने बी, अगर दो एलिमेंट तो मुझे उठाने पड़ेंगे ना प्रूव करने के लिए। अब मुझे बताना कि जेड बी इक्वल टू बी जेड, अगर मैंने ये बता दिया तो मैं क्लियर हूँ, मुझे बता दिया मैंने कि ये एबिलियन है। तो एक एलिमेंट मैंने बी उठा लिया। अब बी अगर जेड जी को बिलोंग कर रहा है, तो जेड जी में एलिमेंट आ कहाँ से रहे हैं, ग्रुप से, तो इसका बी जी को बिलोंग करेगा, पक्की बात है। अब ये वाली प्रॉपर्टी लगा दो कि ग्रुप के हर एलिमेंट के साथ जेड को कम्यूट होना पड़ेगा, क्योंकि तभी सेंटर में जाएगा ना एलिमेंट एक, तो इसका मतलब जेड बी इक्वल टू बी जेड। और ये क्या, ये किसकी डेफिनेशन होती है, ये किसकी डेफिनेशन होती है, एबिलियन ग्रुप की। तो ठीक है, तो हमने ये बता दिया कि ग्रुप कैसे बन गया एबिलियन, ठीक है। तो अगर तो जी एबिलियन है देन मुझे पता है जेड ऑफ जी जी के बराबर होता है, ये बात पक्की है, ठीक है। जेड ऑफ जी खुद भी एबिलियन होता है, पर अगर जी एबिलियन है तो जेड ऑफ जी तो एबिलियन होएगा ही होएगा, ठीक है। दैट इज़ वन पार्ट, ठीक है। सेकेंड और कन्वर्स पार्ट भी ट्रू है कि अगर जेड ऑफ जी इक्वल टू जी है तो जी एबिलियन है, ठीक है। पर थोड़ा सा चेंज आता है साइक्लिक में, हो सकता है कि अगर देखो अगर ग्रुप साइक्लिक है तो ग्रुप एबिलियन होगा, अगर ग्रुप एबिलियन है तो जेड ऑफ जी इक्वल टू जी होगा। तो ये एक तरफ इस तरफ के लिए तो ट्रू है, कोई दिक्कत नहीं, पर बैकवर्ड के लिए ये दिक्कत है, बैक कन्वर्स ट्रू नहीं हो सकता है जेड ऑफ जी इक्वल टू जी हो, ग्रुप एबिलियन हो पर ग्रुप साइक्लिक ना हो, ठीक है। जैसे ये वाला एग्जाम्पल आपके पास जेड ऑफ एबिलियन है तो मुझे पता है जेड ऑफ जी इक्वल टू जी होगा, पर ग्रुप साइक्लिक नहीं है पीछे, ठीक है। तो ये यहाँ से हमें एग्जाम्पल्स मिल जाते हैं। फिर हमने जनरल लीनियर और सेंटर निकाला जनरल लीनियर ग्रुप का। इसमें क्या है, अगेन वही डेफिनेशन तो वही है कि इसमें सारी वो मैट्रिक्स आएंगी जो क्या करेंगी, कम्यूट करेंगी, ठीक है। वो सारी मैट्रिक्सेस जो ग्रुप के हर इसमें जो भी एलिमेंट हैं उसके साथ कम्यूट करें। अब कौन सी ऐसी मैट्रिक्स है जो हर मैट्रिक्स से कम्यूट करती है, स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। इस तरह की मैट्रिक्स वही कम्यूट करती है तो वही जाएगी सेंटर में, ठीक है। तो ये हमें पता चल गया। अब हमने देखा था अगर मान लो फील्ड जो है वो फाइनाइट है, जैसे क्यू है, तो ए के लिए ए सभी जगह ए है ना, तो ए के लिए कितनी ए जीरो तो हो नहीं सकता, तो एफ क्यू में सिर्फ क्यू माइनस वन, एक जीरो को हटा दो तो उतनी ऑर्डर बन जाएगा सेंटर का, उतने एलिमेंट्स आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से भी एनालिसिस आसान होगी कि अगर ये है इसमें बताओ सेंटर में कितने एलिमेंट आएंगे, तो मुझे पता है क्यू माइनस फील्ड में कितने एलिमेंट आएंगे, 11 में से एक हटा दो 10 एलिमेंट आएंगे। अब उसकी शक्ल कैसे दिखेगी, ठीक है, सेंटर की शक्ल कैसे दिखेगी, मुझे पता है 10 ऑर्डर के 2 ही सब ग्रुप पॉसिबल है, एक तो Z10 और दूसरा D5, और सेंटर सॉरी और सेंटर होता कैसा ग्रुप है, एबिलियन, तो D5 तो होने से रहा, तो क्या बनेगा Z10। तो इसका मतलब जो इसका सब ग्रुप जो इसका सेंटर होगा दैट विल बी आइसोमॉर्फिक टू Z10, ठीक है। तो आप यहाँ से ये एनालिसिस भी कर सकते हो। नेक्स्ट आपने स्पेशल लीनियर की बात करी, इसमें बस एक चीज़ आ जाती है कि जो डिटर्मिनेंट है वो 1 होना चाहिए।
इसमें डिटरमिनेंट तो आप देख लो विद रिस्पेक्ट टू जो आपकी फील्ड है डिटरमिनेंट 1 आना चाहिए। जैसे ये हमने ये लिया था सेंटर ऑफ SLN3F7, तो अब आएंगी तो स्केलर मैट्रिसेस ही, अब कौन कौन से जिनका डिटरमिनेंट 1 होना चाहिए। तो एक तो मैट्रिक्स इस तरह की आएगी, अब इसमें देख लो 2 4 8, डिटरमिनेंट 8 आएगा, डिटरमिनेंट ऑफ 8 आएगा। और फीड कितने 7 एलिमेंट, तो 7 से डिवाइड कर तो एक तो इसका डिटरमिनेंट 1 आ रहा है। वैसे ये तो इसमें 3 एलिमेंट आ जाएंगे, ठीक है। तो आपने ये एनालिसिस भी कर ली थी यहाँ से। तो ऐसे कुछ कुछ चीज़ें आसान हो जाती हैं अगर आपके पास, ठीक है, ऐसे रिजल्ट्स हैं। नेक्स्ट हमने देखा सेंटर में अब हम देख रहे हैं सेंट्रलाइजर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ जी, सेंट्रलाइजर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ जी, ठीक है। किसी एलिमेंट का सेंट्रलाइजर निकालना है तो क्या होता है, ये होता है इसमें वो एलिमेंट आते हैं, ठीक है, इसमें ग्रुप में वो एलिमेंट आएंगे जिसके साथ जो ए है वो कम्यूट करेगा। समझ रहे हो, इसमें सेंटर में क्या था, सेंटर में वो एलिमेंट आ रहे थे, ठीक है, जो ग्रुप के हर एलिमेंट के साथ कम्यूट कर रहे थे, ठीक है। सेंटर में कौन से एलिमेंट आ रहे थे, उसमें ग्रुप के वो एलिमेंट आ रहे थे जो ग्रुप के हर एलिमेंट के साथ कम्यूट कर रहे थे। जैसे आइडेंटिटी था, आइडेंटिटी ग्रुप के हर एलिमेंट के साथ कम्यूट कर रहा था, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, अगर मैं बात करूँ, इसमें वो एलिमेंट आ रहे हैं जो जिसके साथ ए कम्यूट कर रहा है, जिसके साथ ए कम्यूट कर रहा है। कौन कौन से, जैसे मान लो सेंट्रलाइजर ऑफ ई की बात करो, आइडेंटिटी के साथ कौन कौन से एलिमेंट कम्यूट कर जाते हैं, सारे के सारे, तो पूरा ई आ जाएगा, पूरा ग्रुप ही आ जाएगा, सॉरी, ऐसे होगा ना, ठीक है। तो डेफिनेशन का आपने ध्यान रखना है कि इसमें वो एलिमेंट आते हैं सेंट्रलाइजर ऑफ ए में, ग्रुप के वो एलिमेंट आते हैं जिनके साथ ए कम्यूट करता है, स्पेसिफाई हो गया अब ए, ठीक है, जिनके साथ ए कम्यूट करे सिर्फ वो एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है। तो हमने ये देखा कि अगर हम आइडेंटिटी के साथ कहते हैं, आइडेंटिटी के साथ तो सारे एलिमेंट कम्यूट करते हैं, तो पूरे का पूरा ग्रुप ही आ जाता है। तो ज़रूरी नहीं है कि जो सेंटर, जैसे सेंटर जो था वो अबिलियन था, पर सेंट्रलाइजर अबिलियन हो, ज़रूरी नहीं है। जैसे इस केस में सेंट्रलाइजर ऑफ R0 निकाला मैंने, तो वो क्या आया मेरे पास, वो आया D4, तो D4 तो मेरे पास अबिलियन नहीं होता, ठीक है, दैट इज़ अ नॉन अबिलियन ग्रुप। तो ज़रूरी नहीं है सेंट्रलाइजर ऑफ एन एलिमेंट कैसा हो आपके पास एबिलियन ग्रुप बने, ठीक है। अब अगर तो जी एबिलियन है तब तो मुझे पता है सेंट्रलाइजर ऑफ कोई भी एलिमेंट उठा लो ए का, वो तो जी के बराबर ही आएगा, ठीक है। तो एक तो हमें ये रिजल्ट मिल जाता है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे सेंट्रलाइजर ऑफ 1 7 निकालना है, तो मुझे पता है ये एबिलियन है, ठीक है, ये एबिलियन है मुझे पता है। जब ये एबिलियन है तो सेंट्रलाइजर क्या आएगा, द होल ग्रुप, तो सेम ही आ गया, ठीक है। और सेंट्रलाइजर ऑफ ए एंड सेंट्रलाइजर ऑफ ए इनवर्स सेम होते हैं, ठीक है। ये अलग अलग नहीं जनरेट करते, ये ग्रुप बनाता ही नहीं बनाता, दैट इज़ अ सेपरेट क्वेश्चन, ठीक है। बट सेंट्रलाइजर की जब बात करेंगे तो ए और सेंट्रलाइजर ऑफ ए एंड सेंट्रलाइजर ऑफ ए इनवर्स दोनों सेम चीज़ें हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मैं इंटरसेक्शन निकालूँ, वो सभी ए के साथ पूरे ग्रुप के वो सारे एलिमेंट का सेंट्रलाइजर निकाला। अगर मान लो ग्रुप में एलिमेंट ऐसे एलिमेंट है, ठीक है, ऐसे कुछ एलिमेंट है आपके पास, मैंने एक पहले फर्स्ट का सेंट्रलाइजर निकाला, सेकंड का सेंट्रलाइजर निकाला, थर्ड का सेंट्रलाइजर निकाला, फोर्थ निकाला, सभी सेट एलिमेंट्स का सेंट्रलाइजर निकाल लिया, ठीक है। अब मैंने उनका लिया इंटरसेक्शन, तो वो आता है सेंटर ऑफ जी के बराबर, वो आता है सेंटर ऑफ जी के बराबर। ये कह रहा है कि ग्रुप के हर एलिमेंट का सेंट्रलाइजर निकालो, ग्रुप के हर एलिमेंट का सेंट्रलाइजर निकालो, उसका इंटरसेक्शन, सबका इंटरसेक्शन ले लो आप, और जो जनरेट जो उसके बाद निकल के आएगा वो होगा सेंटर ऑफ जी, ठीक है। ये कह रहा है वो। अब देखो कैसे हमने ग्रुप लिया ग्रुप लिया ऐसे, ठीक है। सेंटर की डेफिनेशन क्या होती है, सेंट्रलाइजर की डेफिनेशन होती है, इसमें ग्रुप के वो सारे एलिमेंट आते हैं जिनके साथ ए कम्यूट करता है, ठीक है। और सेंटर ऑफ जी क्या है, इसमें ग्रुप के वो सारे एलिमेंट आते हैं जिसके साथ ग्रुप के एलिमेंट कम्यूट करते हैं, ठीक है। इसमें ठीक है, सेट नहीं है, ये आएगा जी, इसमें ग्रुप के वो एलिमेंट आते हैं जिसके साथ ये कम्यूट करता है, ठीक है। समझ गए डिफरेंस, समझ के ए क्या है, इसमें ग्रुप के वो एलिमेंट आएंगे जिनके साथ ए कम्यूट करेगा, ठीक है, ए कम्यूट करेगा। और सेंटर में कौन से एलिमेंट आते हैं, इसमें ग्रुप के वो एलिमेंट आते हैं, ठीक है, इसमें ग्रुप है, ठीक है, इसमें ग्रुप के वो एलिमेंट आते हैं सच दैट वो एलिमेंट जो होगा वो सभी एलिमेंट के साथ कम्यूट करेगा सभी एलिमेंट के साथ कम्यूट करेगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या है, देखो मैंने क्या लिया, मैंने ये प्रूव करना है
ये मैंने इक्वालिटी प्रूव करनी है। इसका मतलब मैंने पहले यहाँ से एलिमेंट उठाऊंगा या इधर से उठा लो, कहीं से भी एक तरफ से एलिमेंट उठा लो और बता दो कि ये इसमें भी है, फिर नेक्स्ट इसमें से एलिमेंट उठाओ और इसमें बता दो, तो इंक्लूजन रिलेशनशिप बता दो दोनों तरफ, तो इसका मतलब इक्वालिटी आ गई दोनों में। तो मैंने एक पहले सेंटर का एलिमेंट उठा लिया। अगर सेंटर का एलिमेंट उठा लिया तो मुझे पता है ये ग्रुप के हर एलिमेंट के साथ कम्यूट करेगा फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, ऐसे ही। और इसका मतलब क्या है, अगर ये होल्ड कर रहा है फॉर ऑल ए, दैट इज ए जो है ग्रुप के इसका मतलब है एक्स इक्वल टू ए एक्स है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। अब डेफिनेशन पे ध्यान देना, देखो इसका मतलब है कि एक्स जो है वो ग्रुप के हर एलिमेंट के साथ कम्यूट कर रहा है। यही डेफिनेशन किसकी थी, सेंट्रलाइजर की। सेंट्रलाइजर ऑफ ए क्या होता है कि ए जो है ग्रुप के हर एलिमेंट के साथ कम्यूट करेगा, यही डेफिनेशन थी ना, यही डेफिनेशन थी, ठीक है। तो इसका मतलब है एक्स किसको बिलोंग करके, सेंटर को, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, ठीक है। इसका मतलब एक्स किस अगर इसमें है सभी ए के लिए, तो इसके इंटरसेक्शन में भी पक्का होगा क्योंकि सभी ए के लिए है वो, ठीक है। तो यहाँ से एक चीज़, एक इंक्लूजन मिल गया। सेकंड, अब यहाँ से एलिमेंट उठा लो, इसका मतलब सेंटर में मिले, सेंट्रलाइजर है वो, अब सेंट्रलाइजर है, इसका मतलब एक्स इक्वल टू ए एक्स है। और ये डेफिनेशन फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू, और ये डेफिनेशन किसकी होती है, सेंटर की, ठीक है। तो ये आपके सेंटर में चला गया, तो दोनों तरफ इंक्लूजन रिलेशनशिप आ गया। तो इसका मतलब है ये क्या बन गया आपके पास, ये इन दोनों में आपके पास इक्वलिटी रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो, ठीक है। तो ये हमने किया था लास्ट लेक्चर में, ठीक है। यहाँ तक देयर वाज सम ऑडियो इशू, ठीक है, इसलिए मैं वो अपलोड नहीं कर सका अभी तक, ठीक है। अदरवाइज दिस इज़ व्हाट वी हैव कवर्ड टिल नाउ, ठीक है। इसके बाद अब स्टार्ट करेंगे हम थोड़ा कोसेट्स का। कोसेट्स क्या होते हैं, ठीक है, बिकॉज दे विल हेल्प यू व्हेन वी विल डू होम्योमॉर्फिज्म, ठीक है, उसमें बात करेंगे हम, और काफ़ी चर्चा होती है उसमें, ठीक है। तो इसलिए कोसेट्स भी आपके पास एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। सो लेट्स मूव टू दिस साइड, ठीक है। राइट डाउन व्हाट इज़ एन कोसेट, ठीक है। यहाँ तक अगर आपको कोई दिक्कत है, ठीक है, अगर हम कोसेट स्टार्ट करते हैं इससे पहले अगर यहाँ तक आपको कोई, यहाँ तक जो हमने कवर किया है, यहाँ तक अगर आपको कोई इशू है, देन यू कैन आस्क एंड यू कैन प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चंस, ठीक है। थोड़ा वक्त लगता है कई बार क्वेश्चंस निकालने में, पर अगर आप ये कुछ रिजल्ट्स ध्यान में रखेंगे तो आराम से चीज़ें हो जाएंगी, इतना कुछ कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ कोसेट, राइट, विच इज़ कोसेट, ठीक है। तो कोसेट का डेफिनेशन क्या है, कैसे लिखते हैं हम, वो देखते हैं इसको, ठीक है। सो लेट एच बी अ सब ग्रुप ऑफ जी, ए को भी सब ग्रुप ले लिया, ठीक है। एंड ये जो चीज़ें मुझे चाहिए, और मैंने एक एलिमेंट उठा लिया जी का, ठीक है। देन अब मैंने ये बनाया ए एच इक्वल्स टू ए एच, यहाँ एच किसको बिलोंग कर रहा है, कैपिटल एच को। तो इस सेट को हम कहते हैं राइट कोसेट, क्योंकि ए कहाँ से आ रहा है, सॉरी ए कहाँ से आ रहा है, सॉरी इसको हम कहते हैं लेफ्ट कोसेट, ठीक है, इसको हम कहते हैं लेफ्ट कोसेट, क्योंकि ए कहाँ से आ रहा है, लेफ्ट से। राइट वाला कोसेट कैसे बनेगा, एच ए टाइप का, इसमें एलिमेंट कैसे होंगे, ऐसे कुछ, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे राइट कोसेट, इसको क्या बोलेंगे हम, राइट कोसेट, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, राइट कोसेट, ठीक है। कि अगर आपके पास देखो क्या क्या होना चाहिए आपके पास, एक तो एच क्या होना चाहिए, सब ग्रुप, पहली चीज़। सेकंड, एक आपने एलिमेंट उठाना है ग्रुप से, कोई भी एक एलिमेंट उठा लो आप, ठीक है। एक एलिमेंट उठा लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, एक एलिमेंट उठा लिया ए, ठीक है। और मैंने क्या बना दिया, एच ए, क्या बना दिया, एच ए, एक एच ए बना दिया और एक ए एच बना दिया, ठीक है। आप दोनों में से कुछ भी बना लो। तो अगर नाम कैसे है उसका, अगर ए जो है आपका वो आ रहा है लेफ़्ट साइड से, तो हम कहेंगे उसको, वो क्या है आपके पास, वो है लेफ़्ट कोसेट। और अगर ए जो है वो कहाँ से आ रहा है, राइट साइड से, तो अब हम उसको कहेंगे कि वो क्या है आपके पास, राइट कोसेट,
ठीक है। और कैसे डिफ़ाइन करना है, कैसे हमने लिखा है उसको, वो आपने देखा यहाँ पर, ठीक है। कैसे हमने उसको यहाँ पे डिफ़ाइन किया, जैसे ए एच है तो लिखने का तरीका यही है, ठीक है। इसको मिक्स नहीं करना है आपने। अब अगर तो ग्रुप एबिलियन है, जी एबिलियन, क्योंकि हमने देखा कि अगर ग्रुप एबिलियन हो तो ज़रूरी नहीं है बराबर है। तो अगर तो ग्रुप एबिलियन है तो लेफ़्ट कोसेट राइट कोसेट की तो फिर बात करेंगे, फिर तो एक ही बात है, ठीक है। एवरी लेफ्ट कोसेट इज़ राइट कोसेट एंड एवरी राइट कोसेट इज़ लेफ्ट कोसेट, तो वहाँ तो डिस्टिंक्शन आएगी नहीं। ठीक है। पर अगर ग्रुप एबिलियन नहीं है तब इशू होता है, ठीक है। अब देखो एक छोटा सा एग्जांपल करते हैं हम, ठीक है, टू मेक इट अंडरस्टैंडेबल इन अ डीपर सेंस, ठीक है। अगर मान लो Z6 में एलिमेंट होते 0 1 2 3 4 5, ठीक है। बस आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए कि कैसे बनाना है। तो वो कह रहा है एक कोई इसका सब ग्रुप ले लिया, सब ग्रुप में इसका सब ग्रुप ये है, एक सब ग्रुप ले लिया। एक मैंने कोई एलिमेंट उठाना, कोई भी एक एलिमेंट उठा लो आप, मान लो 0 उठा लिया, कुछ भी उठा सकते हैं, 0 उठा लिया, 1 उठा लिया, 2 उठा लिया, ठीक है। 1 भी उठा सकते हो, 0 + h बना दूंगा मैं, क्योंकि एडिशन के साथ ऑपरेशन ए एच मैंने लिखा क्योंकि वहाँ मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन की बात करें तो अब इन जनरल लिखा है मैंने वो, ठीक है। तो अगर एडिशन है तो प्लस में आएगा ऑपरेशन बीच में, ठीक है। 1 + h बना देगा, 2 + h ये भी कोसेट है, 3 + h ये भी कोसेट है, ठीक है। अब इसमें एलिमेंट कैसे आएंगे, इसमें ऐड बढ़ेंगे 0 प्लस करके, तो इसमें तो ये तो खुद ही बन जाएगा, ये तो इसमें तो कुछ मर्जी ऐड कर लो, फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो 0 + h तो सेम ही आ जाएगा। अब अगर 1 + h की बात करें तो 1 + h कितना आएगा, 1 3 और 5, दिस इज़ नॉट इक्वल टू h, राइट। 2 आए करेंगे तो 2 4 6 करेंगे तो अगेन 0, तो ये तो बिल्कुल दोबारा h आ गया। 3h करेंगे तो क्या आएगा, 3 और 3 2 5 7 1, तो ये फिर दोबारा से क्या बनेगा, जो 1 ने जनरेट किया था, ठीक है, बट नॉट इक्वल टू h। उसके बाद 4h 4 + h कर लो, तो 4 4 2 6 0 और 8 करेंगे 2, तो अगेन ये h बन गया, ठीक है। अब 5 + h कर लो, क्या बनेगा, 5 7 और 6 है तो 1 आ जाएगा, ठीक है, ये 3 आ जाएगा, दिस इज़ अगेन नॉट इक्वल टू h, ठीक है। ऐसे कर सकते हो। तो आपके पास आपने देखा कि 0 + h, एक तो ये और दूसरा 1 + h, ये ही दो कोसेट बन रहे, बाकी तो सेम ही है ना, ठीक है। क्योंकि 5 + h वही है जो मेरे पास 3 + h है और वही है 1 + h, ये तो एक ही सेम ही शक्ल है इनकी। और दूसरा ये बन रहा है, एक ये और ये देखो तीनों एक जैसे हैं, इसका मतलब डिफरेंट जो अलग अलग हुए वो तो सिर्फ 2 ही है ना मेरे पास। ठीक है, इसका मतलब अगर इसका मतलब है अगर मैं 0 + h यूनियन 1 + h की बात करूं तो मेरे पास वो पूरे का पूरा Z6 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही है क्योंकि इसमें आ रहे हैं 0 2 4 और इसमें आ रहे हैं 1 3 5, तो यूनियन बना देंगे तो क्या बनेगा, 0 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये क्या बन गया, ये तो Z6 ही बन गया। तो इन दोनों इसको जनरेट कर दिया। और इंटरसेक्शन की बात करें हम तो इंटरसेक्शन में देखो क्या कॉमन आ रहा है, कुछ भी नहीं, एम्प्टी, ठीक है। सो एक चीज़ हमने यहाँ ऑब्जर्वेशन किया जो आपने ध्यान रखनी है, क्योंकि नेक्स्ट जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे ये हमने चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। डायरेक्टली हम यूज़ करेंगे सो दैट वी विल नॉट गेट कन्फ्यूज विद। तो अगर इफ़ मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इफ़ मान लो AH एंड BH आर टू कोसेट्स ऑफ H in G, किसके, H के, AH और BH दो हैं कोसेट H, देन ये पक्की बात है कि AH और BH का जो इंटरसेक्शन होगा वो एम्प्टी होगा, और या तो एम्प्टी होगा या फिर AH = BH होगा। ये बात, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। कि मान लो एक सब ग्रुप H, उसके मैंने दो कोसेट बना दिए, तो या तो उनका इंटरसेक्शन एम्प्टी होगा या वो दोनों आइडेंटिकल होंगे, सेम होंगे, ठीक है। जैसे अगर हम एग्जांपल की बात करें, मान लो मुझे बोलता है कि फाइंड ऑल द कोसेट्स ऑफ
z ग्रुप आपके पास z दे रखा है उसने, एंड h इक्वल टू 3z। इसके सारे कोसेट्स निकालो, फाइंड ऑल द कोसेट्स, फाइंड ऑल द कोसेट्स। तो क्या करना है मैंने, बहुत आसान सा काम है। क्या, एक तो ज़ीरो, एक एलिमेंट इसका उठाओ, एक तो इसमें तो इसने तो पूरा 3z ही जनरेट कर दिया, फिर 1 + 3z बना दिया। इसमें कौन से एलिमेंट आएंगे, 3z का मुझे पता है, इसमें कौन से एलिमेंट आएंगे, -5 -2 1, ठीक है, 4 7 ऐसे ऐसे बना दिया। फिर 2 + 3z, इसने को ए कौन बना देगा, -4 -1 2 5 8, दो दो ऐड करते जाओ बस। ठीक है, अब अगर दोबारा 3 + 3z बनाऊंगा मैं, तो ये तो सेम ही आ जाएगा घूम फिर के। ठीक है, -6 -3 0 3 6 9, अगेन 3z ही बना दिया इसने। इसका मतलब आपके पास कोसेट कौन कौन से आए, ठीक है, दोबारा सेम आना शुरू हो गया आपके पास, 3z ही बना दिया इसने। तो आपके पास कोसेट्स कौन कौन से आए आपके पास, 0 + 3z एक कोसेट, 1 + 3z दूसरा कोसेट, ठीक है, और 2 + 3z तीसरा कोसेट। तो ये 3 कोसेट हैं, इसके डिस्टिंक्ट हैं तीनों। यूनियन करेंगे, यूनियन लूँगा तो मेरे पास कंप्लीट z बन जाएगा। और इंटरसेक्शन आप देख लो एम्प्टी आएगा, इंटरसेक्शन आप देख लो इसका, इसका और इसका कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है, तो इंटरसेक्शन क्या आएगा, एम्प्टी। ठीक है, तो जो हमने अभी ऊपर किया, ठीक है। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अब कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है, देखो जैसे ये है कि मान लो जी मेरे पास कोई ग्रुप है, ठीक है, जी को ग्रुप दे दिया उसने, जिसका ऑर्डर उसने दे रखा है, ऑर्डर उसने दे रखा है 10, ठीक है, विच इज जनरेटेड बाय ए, ठीक है, विच इज जनरेटेड बाय ए। मुझे पता है ग्रुप जो है जी वो जनरेट हो रहा है ए से, ठीक है। अब नेक्स्ट वो कह रहा है कि एच इसका कोई सब ग्रुप, एच क्या है, एक सब ग्रुप है, जी का सब ग्रुप ऑफ जी जो जनरेट हो रहा है ए स्क्वेयर से। तो आप सारे के सारे कोसेट निकालो, देन फाइंड ऑल कोसेट्स ऑफ एच इन जी, सारे कोसेट निकालो आप, ठीक है। अब देखो पहले बेसिक चीज जो हमें गिवन है वो देख, जो इन्फॉर्मेशन गिवन है, जी किससे जनरेट हो रहा है, ए से। तो मुझे पता है जी किस तरह से होगा, आइडेंटिटी ए स्क्वेयर अप टू सॉन टू ए 9 ए 10, तो आइडेंटिटी आ जाए। तो जी ऐसे है और एच कैसे है, ए स्क्वेयर से जनरेट हो रहा है, इसका मतलब कैसे आएगा, ए स्क्वेयर a⁴ 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 और 10 पे आइडेंटिटी आ जाएगा। तो अगेन ऐसे, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। इसको भी आप टाइम बिंग ऐसे लिख लो ताकि इसमें कन्फ्यूजन ना हो आपको, ठीक है। A9 और A10 लिख लूँ तो A10 E के बराबर है। यहाँ भी इसको मैं ऐसे लिखता हूँ ताकि हमें पता रहे कि एक ही चीज़ है, अलग अलग नहीं, ठीक है, ऐसे बन गए। अब देखो लेट, तब क्या करना है हमने, A बिलोंग्स टू जी, मुझे पता है A कहाँ बिलोंग कर रहा है, जी को, या ठीक है A जी को बिलोंग कर रहा है। तो अगर AH निकालना है मैं, तो क्या आएगा मेरे पास, अगर AH निकालूंगा तो क्या आएगा, A³ A⁵ 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 9 और यहाँ पे आइडेंटिटी के साथ A मल्टीप्लाई होगा तो A आ जाएगा, ये AH आ जाएगा। अब अगर A² H निकालूँ तो क्या आएगा, देखो A⁴ A6 A8, ठीक है, और A10 करेंगे तो फिर आइडेंटिटी और A वहाँ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन A²। तो ये तो दोबारा उसने AH ही बना दिया। ठीक है, ये सेम ही आ गया, या फिर आप EH निकालो, ये तो दोनों सेम ही आ जाएंगे ना, कोई फ़र्क तो आया नहीं, ठीक है। नेक्स्ट
आप आगे करते जाओ, आप ए क्यूब करेंगे, ठीक है, ए क्यूब कर लिया, मान लो ए क्यूब एच कर लिया, तो क्या बनेगा देखो, ए की पावर 5, ए की पावर 7, ए की पावर 9, ए रेज़ टू पावर 11, तो अगेन ए आ जाएगा, फिर ए रेज़ टू 13, तो अगेन ए रेज़ टू पावर 3 आ जाएगा, तो अगेन घूम के क्या बन गया, ए एच बन गया। यही है ना ए एच, देखो 5 7 9 ए एन ए क्यूब, यही आगे घूम फिर के। तो इसका मतलब सिर्फ आप ऐसे करते जाओ, सिर्फ डिस्टिंक्ट जो कोसेट बनेंगे वो दो ही बनेंगे, एक ए एच से और दूसरा बनेगा ई एच से, और दोनों का इंटरसेक्शन कितना है, एम्प्टी। ठीक है, यही करके है। तो हमने यही ऊपर देखा कि या तो दो कोसेट जब बनेंगे किसी सब ग्रुप के, या तो उनका इंटरसेक्शन एम्प्टी होगा या वो बराबर होंगे, बस। ठीक है, तो ऐसे कोसेट्स आप निकाल सकते हो। ठीक है, try to find out such cosets। ठीक है, नाउ अब रिजल्ट्स की बात करते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ आपने यहाँ ऑब्जर्व करी होगी कि जब भी एलिमेंट एच से आ रहा है, अब देखो ए स्केयर मैंने जब उठाया था, जब ऊपर से स्टार्ट करते हैं, देखो जैसे भी जैसे मैंने कोसेट जो लिखे थे, देखो इसे यहाँ है, कहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ से स्टार्ट किया था हमने, देखो यहीं से आपको आइडिया हो जाए। देखो सब ग्रुप के एलिमेंट कौन से हैं, 0 2 4 है। जब भी एलिमेंट, जब मैं कोसेट लिख रहा हूँ सब ग्रुप से एलिमेंट उठा के, 0 जी में भी है पर 0 एच में भी है, तो एच ही आ रहा है। देखो 2 उठाया तब भी एच बना, 4 उठाया तब भी एच बना। तो इसका मतलब है कि जब भी ए एच से एच ए जो है वो एच से आएगा, ए एच हम बना रहे हैं ना कोसेट, या एच ए, जब भी ए जो है एच से आएगा तो वो एच ही देगा आपको घुमा के। ठीक है, तो इससे ही, इसी से हम देखो, आप जेड में भी, चाहे आप इस जेड में भी देख लो, ठीक है, इसमें देख लो, 3Z में एलिमेंट कैसे आते हैं, +-3 +-6 ऐसे करके। तो देखो जैसे ही 3 आया तो इसने अगेन 3Z, इसने देखो अगेन 3Z ही जनरेट करके दे दिया यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ भी देख लो, ए से जनरेट हो रहा था, ठीक है, और एच ए स्केयर से जनरेट होता, जैसे ही ए स्केयर से मैंने उठा के कोसेट बनाया, इसने दोबारा से एच ही जनरेट करके दे दिया। ठीक है, तो इसका मतलब एक रिजल्ट हमें यहाँ से मिलता है, इफ़ ए बिलोंग्स टू एच देन ए एच इज इक्वल्स टू एच, तो तब तो ये बन जाता है, और एच सब ग्रुप है। ठीक है, आप यहाँ से हम एक तो ऑब्जर्वेशन में हम जस्ट एग्जांपल से देख लिए, बाकी आप कर भी सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं। क्यों, क्योंकि एच क्या है, सब ग्रुप, एच क्या है, सब ग्रुप ऑफ जी, ए बिलोंग्स टू एच है, तो ए एच कितना क्या आ जाएगा मेरे पास, ए एच और एच बिलोंग्स टू कैपिटल एच, ये आएगा। नाउ देखो, लेट एक्स इज इक्वल्स टू ए एच, दिस बिलोंग्स टू ए कैपिटल एच। क्यों, क्योंकि एच किसको बिलोंग कर रहा है, कैपिटल एच को। देखो इफ ए बिलोंग्स टू एच देन ए एच बिलोंग्स टू एच बाय क्लोज्ड प्रॉपर्टी। ए भी एच से था, एच भी एच से है, तो क्लोज्ड प्रॉपर्टी तो एच में जाएगा वो, कोई नहीं रोक सकता उसे। इसका मतलब एक्स ए एच किसके बराबर, एक्स, तो इसका मतलब एक्स किस में चला गया, एच में। अब एक्स था किसका एलिमेंट, एक्स था एलिमेंट ए एच का, और किस में बता दिया, एच में, तो आपने ये बता दिया कि ए एच कंटेंड है एच में। ठीक है, आसान सा है, कुछ मुश्किल नहीं। देखो हमने क्या किया, हमने एक एलिमेंट, हमने कंटेनमेंट दिखानी है, तो हमने एक एलिमेंट उठा के ले लिया यहाँ से, ए से एलिमेंट उठा रही है, तो अगर मैं यहाँ से कोई एक एलिमेंट उठाऊंगा, उसकी शक्ल कैसी होगी, इस तरह की होगी ना, इसकी तरह शक्ल होगी। अब मुझे पता है ए किसको बिलोंग कर रहा है, अगर इफ़ ए, मैंने जो हमने अजम्पशन थी स्टार्टिंग वाले, अगर ए एच से बिलोंग कर रहा है तो ए एच एच को बिलोंग करेगा, क्योंकि एच सब ग्रुप है, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है। एच तो ऑलरेडी एच में है, ए भी एच है, दो को ग्रुप के एलिमेंट उठाओ, आप सब ग्रुप के एलिमेंट उठाओ, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है। इसका मतलब अब ए एच है किसके बराबर, एक्स के बराबर, इसका मतलब एक्स किस में चला गया, एच में। एक्स था किस में पहले, ए एच में, अब एक्स किस में चला गया, एच में, इसका मतलब ए एच कंटेंट हो गया एच में। अब सेकंड है जो दूसरा रिवर्स पार्ट है, उसमें क्या है, मुझे पता है ए किसको बिलोंग कर रहा है, एच को। अगर ए एच और एच सब ग्रुप है, इसका मतलब ए इनवर्स भी किसको बिलोंग करेगा, एच को, कोई दिक्कत नहीं।
सब ग्रुप है ना वो। अब देखो लेट, अगर मान लो स्मॉल एच एच कैपिटल के बिलोंग कर रहा है, सच दैट ए इनवर्स एच इज इक्वल्स टू सम H1 बिलोंग्स टू H, क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी है ना, तो अगर ए इनवर्स तो एच में था ये, तो ए इनवर्स एच भी कुछ H1 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। दिस इम्प्लाइज यहाँ से H कितना आएगा, H आएगा AH1, और AH1 किसको बिलोंग करता है, ए कैपिटल H, क्योंकि ए तो है ही, और H किसको बिलोंग, तो ये इसको बिलोंग कर रहा है, और H1 बिलोंग्स टू H। अब देखो स्टार्ट कहाँ से किया था हमने, कि H कहाँ किसका एलिमेंट, कैपिटल H का। अब मैंने H किसका बता दिया, AH का, इसका मतलब H किस में कंटेन होगा, AH में, ठीक है। तो हम ऐसे कर सकते हैं, जिसका मतलब यहाँ से हमें ये पता चला दैट H इज इक्वल्स टू AH जब इफ़ A बिलोंग्स टू H, ठीक है। तो यहाँ से हमें चीज़ें पता चली। तो अब हेल्प, इसका फ़ायदा क्या हुआ, फ़ायदा ये हुआ कि अगर मैं G है मेरे पास Z और मुझे बोलता है कि मेरे पास ये तुझे कोई सब ग्रुप दे दिया, तो अब मैं ये कभी नहीं निकालूंगा ये, क्योंकि मुझे पता है 5 इसमें है, तो ये मुझे पता है 5Z ही आ जाएगा तुम्हारा घूम के, ना ही मैं 10 + 5Z निकालूंगा, क्योंकि ये भी क्या आएगा, ये भी 5Z ही आएगा, क्योंकि 10 इसका एलिमेंट है, ठीक है। तो ये थोड़ी आसानी होगी हमें वहाँ पे। तो ऐसे आप कोसेट्स निकाल सकते हो, डिफरेंट कोसेट्स निकाल सकते हो, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ डिफाइन करते हैं हम, नॉर्मल सब ग्रुप, ठीक है, नॉर्मल सब ग्रुप, ठीक है। तो अगर H कोई सब ग्रुप है G का, अब इस H को हम नॉर्मल, देखो नाम बदल दिए इसका, नॉर्मल सब ग्रुप कब कहेंगे, नॉर्मल सब ग्रुप कब कहेंगे, जब आपने एक एलिमेंट उठाया, X उठाया आपने G से, एक H उठाया आपने कैपिटल S से, देन X इनवर्स अगर H में चला जाए, फॉर ऑल X बिलोंग्स टू G एंड H बिलोंग्स टू कैपिटल H, तब हम बोलेंगे कि H आपका नॉर्मल सब ग्रुप है। पहले उसको सब ग्रुप होना पड़ेगा, पहली बात। दूसरा, अगर वो ये चीज़ सेटिस्फाई करता है X इनवर्स, अगर वो चला जाता है H में, तब पक्का आपके पास वो कैसा सब ग्रुप होगा, नॉर्मल। अब देखो एक जो है सब नॉर्मल मिलता है हमें डायरेक्टली, हमें पता है कौन सा, अगर H में ये ले लूँ तो मुझे पता है ये क्या बनेगा, H में एक ही एलिमेंट E, तो X इनवर्स ये किसके बराबर आएगा, आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी हमेशा H में जाती ही है, इसका मतलब जो ये है ये हमेशा आइडेंटिटी, ये ग्रुप है, ये हमेशा कैसा बनता है, नॉर्मल सब ग्रुप, ठीक है। ये हमें यहाँ से पता लग गया, ठीक है। दूसरा, और कौन सा सब ग्रुप होते हैं, ये देखिए काम टास्क सारा यही है कि बताओ कि नॉर्मल सब ग्रुप है कोई कि नहीं है, ठीक है। कोई भी ग्रुप आपका सब ग्रुप कोई वो नॉर्मल सब ग्रुप है या नहीं, ठीक है। ये टास्क भी आता है, या ये पूछ लेगा कि ये कोई भी एक आपके ग्रुप दे के, सब ग्रुप दे के बोलेगा कि बताओ कि ये नॉर्मल सब ग्रुप है या नहीं, या ये बोलेगा कि भाई नॉर्मल सब ग्रुप निकालो, इसके कौन कौन से होंगे, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल लेके चलते, ट्राई करते हैं कि ये बनता है कि नहीं बनता, ठीक है। जैसे मान लो मेरे पास ये है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, एक ये उठा लिया मैंने, और एक ये 2 0 0 0 2 0 0 0 2, और एक उठा लिया मैंने 4 0 0, ये अलग अलग है, 4 0 0 0 4 0 0 0 4, ठीक है। अगर आपको ध्यान होगा तो हमने ये किया था, ये ZL
3F7, ये एलिमेंट आ रहे थे उसके सेंटर में, तो इसने H जो दिया है वो सेंटर ही दिया है, ठीक है। तो ये तो हमें पता है कि ये सेंटर में है। अब सेंटर नॉर्मल सब ग्रुप होता है, इसका मतलब हमने ये बताना है कि सेंटर ये जो है इज़ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G और नॉट, ये प्रूव करना रहे क्या मेरे पास, ठीक है। अब नॉर्मल है कि नहीं ये देख लेते हैं। देखो हमने क्या बताना है, एक्स एच एक्स इनवर्स। अब सेंटर ऑफ जी हमें पता है कैसा होता है, सेंटर ऑफ जी क्या है, अगर कोई एलिमेंट देखो एच जो है यहाँ देखो एच कहाँ से आ रहा है, सेंटर से, ठीक है। और एक्स कहाँ से एलिमेंट है, एक्स देखो एक्स कहाँ से एलिमेंट है, जी से, और ये एलिमेंट है सेंटर से। अगर ये सेंटर में है इसका मतलब ये ग्रुप के एलिमेंट के साथ क्या कर रहा होगा, कम्यूट। तो मैं चेंज कर सकता हूँ, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ एक्स, या फिर इसको कि जैसे मुझे लिख लो आप, वो तो आपका तरीका है। इसको मैं ऐसे लिख दूँ एक्स एच एक्स इनवर्स लिख सकता हूँ, और इसका मतलब ये क्या आएगा, एच ही बन गया। और एच है कि इसको बिलोंग कर रहा है, सेंटर ऑफ जी को, तो यही तो मैंने प्रूव करना है। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी एंड एच बिलोंग्स टू सेंटर ऑफ जी। तो इसका मतलब मैंने ये बता दिया कि जो सेंटर ऑफ जी है इज़ अ नॉर्मल सब ग्रुप, ठीक है। सेंटर ऑफ जी इज़ अ नॉर्मल सब ग्रुप, ये हमने चीज़ बता दी, ठीक है। अब नेक्स्ट और क्या देख सकते हैं हम, वही है कि या हम ये बता सकते हैं अगर मान लो कोई सब ग्रुप दिया है और हम नहीं बता दें कि वो उसका सेंटर है, तब भी बात ख़त्म है। जैसे मान लो अगर मैं एच की बात करूँ, तो मान लो ये मुझे अगर मान लो कोई सब ग्रुप दिया है, उसने ये दिया 1R180 -1R180 -1R0, ये दे दिया उसने, एक सब ग्रुप दे दिया इसका Z2 क्रॉस D4 का। ये कह रहा है ये ग्रुप है, इसका ये सब ग्रुप है, तो बताओ ये नॉर्मल है या नहीं। तो हमें पता है ये नॉर्मल है, क्यों, क्योंकि मुझे पता है इसके सेंटर में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं। ग्रुप कैसा है, बिलियन, तो ये तो जो है एलिमेंट वो सारा का इसमें आ जाएगा इसमें, ठीक है। दैट इज़ ठीक है, ये होगा आपके पास 0, ये होगा 0, सॉरी ये मैंने थोड़ा, लेट मी जस्ट रीराइट इट, गिव मी अ मोमेंट। ये है 0R0, 0R180, 1R0 एंड 1R180, ठीक है। तो मुझे पता है ये एबिलियन है, ठीक है, Z2 एबिलियन है, तो इसका तो सेंटर होता है वो क्या होता है, वो होता है जो सॉरी वो पूरा पूरा इसके बराबर ही आ जाएगा। और जो D4 का सेंटर होता है इसमें आते हैं एलिमेंट कौन कौन से, R0 एंड R180। तो जब सेंटर होता है इसका वो क्या आएगा, यही बनेगा, ठीक है। दैट इज सेंटर ऑफ दिस एंड सेंटर ऑफ दिस, तो ये मतलब ये सेंटर ऑफ जी बन गया, ठीक है। तो अगर जो भी सेंटर होता है वो कैसा सब ग्रुप होता है, नॉर्मल, तो ये क्या बनेगा, नॉर्मल सब ग्रुप। तो यहाँ से भी आइडेंटिफिकेशन हो जाती है, अगर जो गिवन सब ग्रुप है तो चेक कर लो क्या वो सेंटर तो नहीं है, ठीक है। क्या वो नॉर्मल, क्या वो सेंटर में तो नहीं है, तो अगर सेंटर में वो है तो दैट मीन्स, अगर वो सेंटर ही है दैट मीन्स इट इज़ ए नॉर्मल सब ग्रुप, ठीक है। तो आप वहाँ से भी चेक कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं एक और जो बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत अलग सा, वो ये है कि हम ये बताएंगे कि जो SLNF होता है इज़ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ किसका, ZLNF, इसका नॉर्मल सब ग्रुप होता है, ठीक है। इसका काफ़ी यूटिलाइजेशन भी करते हैं हम, क्यों, देखो ZLNF जो है वो मुझे पता है क्या है, इसमें आती है मैट्रिसेस, कैसी आएंगी, AIJ N क्रॉस N ऑर्डर की मैट्रिसेस, ठीक है, ऐसी आती हैं।
यहाँ AIG आते हैं F से, ठीक है, सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस। फिर वहाँ पे स्पेशली नहीं ग्रुप्स, इसमें वो सारी मैट्रिसेस आती हैं, आएंगी तो इसमें भी n क्रॉस n ऑर्डर की, पर इसमें डिटर्मिनेंट ऑफ जो A होता है वो 1 होना चाहिए, ठीक है। अब मैं करूँगा एक एलिमेंट लूँगा मैं ZLNF का, क्योंकि मैंने नॉर्मल प्रूव करना है, और एक एलिमेंट लूँगा, मान लो H मैंने ले लिया SLNF से, ठीक है। और मुझे ये बताना है कि H X इनवर्स ये किस में जाना चाहिए, इसमें। अगर इसमें जाने के लिए इस चीज़ का डिटर ये है कि ये तो मैट्रिक्स है ना, ये देखो ये X इससे मैट्रिक्स है, H यहाँ से है, ये भी मैट्रिक्स है, ये भी मैट्रिक्स है। अगर इसका डिटरमिनेंट 1 हो जाता है तो मेरी बात खत्म, तभी जाएगा ना इसमें। तो इसका मतलब मैंने इसका डिटरमिनेंट निकालना है, तो इसका डिटरमिनेंट निकालूंगा तो क्या आएगा, अलग अलग सेपरेट कर सकते हो, ये इसका इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट, इसका डिटरमिनेंट, इसका डिटरमिनेंट, ठीक है। अब H का डिटरमिनेंट 1 है, क्योंकि वो कहाँ से है, SLN से, कि यहाँ जो भी मैट्रिक्स होती है सभी का डिटरमिनेंट 1 होता है। इसका मतलब ये क्या है, X और X इनवर्स, ये क्या है, X इनवर्स मैट्रिक्स और खुद का इनवर्स, तो ये तो 1 ही आएगा। इसका मतलब मैंने क्या बता दिया, दैट X इनवर्स बिलोंग कर रहा है SLNF को, फॉर ऑल X बिलोंग्स टू GLNF और H बिलोंग्स टू SLNF, यही है। इसका मतलब है कि जो आपका SLNF है वो आप इज़ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, और G क्या है यहाँ पे, G है ZLNF, ठीक है। तो ये हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। तो ऐसे हम कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक और चीज़ ध्यान रखनी है हमने, if H is a subgroup of G with index 2, then H is normal subgroup of G, ठीक है। नई टर्म आ गया आपके पास इंडेक्स, तो क्या कह रहा है कि अगर H कोई सब ग्रुप है G का और उसका इंडेक्स 2 है इंडेक्स 2 मतलब 2 ही कोसेट मिल रहे हैं उसमें, ठीक है, तो वो नॉर्मल होगा, ठीक है। एक ही उसने नई चीज़ दे दी आपके पास, ठीक है। ठीक है, तो क्या है, थोड़ा सा इसको एलेबोरेट करते हैं। देखो, लेट H बी अ सब ग्रुप ऑफ G, और क्या बोला है उसने, विद इंडेक्स 2, देन अगर इंडेक्स 2 है तो हमने क्या बोला, देर एग्जिस्ट, पक्का दो कोसेट होंगे, देर एग्जिस्ट 2 डिस्टिंक्ट कोसेट ऑफ H, पक्की बात है, इन G। डेफिनेशन ये से मान लिया उनका नाम क्या है, H एंड AH, कोई दो डिस्टिंक्ट मिलेंगे, ठीक है। और A जो है बिलोंग्स टू G माइनस H, क्योंकि अगर H से उठा गया तो H के बराबर ही हो जाएगा ना, जिसका मतलब इसमें बिलोंग नहीं कर रहा, H में नहीं है, H वाले एलिमेंट से हटा दिया। सच दैट क्या होगा, H यूनियन AH करूँगा तो वो पूरे का पूरा G दे देगा, एंड H इंटरसेक्शन AH निकालूंगा तो क्या आएगा, एम्प्टी। ठीक है, लेफ्ट को सेट के लिए ऐसे आएगा। वैसे ही अगर आप सेम आप करोगे तो राइट को सेट के लिए सिमिलरली, फॉर राइट को सेट के लिए सेम ऐसे आएगा, H यूनियन HA इक्वल टू G एंड H इंटरसेक्शन HA इज इक्वल टू एम्प्टी। पक्की बात है। नाउ अगर फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करो आप, अगर फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करोगे तो मेरे पास क्या आएगा, H यूनियन HA इज इक्वल्स टू H यूनियन AH, और A बिलोंग कर रहा है G माइनस H को,
इसका मतलब है कि एच ए इक्वल टू क्या आया, ए एच। ठीक है, यही आया, एच ए इक्वल्स टू ए एच। ठीक है, नाउ सेकंड एक और चीज़ देखते हैं यहाँ से। नाउ इफ़ ए बिलोंग्स टू एच, ठीक है, इफ़ ए बिलोंग्स टू एच देन हमें पता है अगर बिलोंग कर गया तब हमें बचा एच ए इक्वल टू एच ए होगा और यही ए एच के बराबर होगा। पक्की बात है। इम्प्लाइज एच ए इक्वल टू ए एच कब होगा, बट फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एच। ठीक है, अब फ्रॉम स्टार एंड ए स्टार डबल स्टार हमें क्या मिलेगा, एच ए इक्वल्स टू ए एच फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। ठीक है, और यही आप नॉर्मल की डेफिनेशन भी होती है। ठीक है, नॉर्मल की डेफिनेशन में भी ऐसे आता है कि अगर ग्रुप सब ग्रुप नॉर्मल कब है, जब एच ए इक्वल टू ए एच। ठीक है, ये डेफिनेशन भी होती है नॉर्मल की, नॉर्मल सब ग्रुप की। ठीक है, और ऑल अगर तो ये एक ये डेफिनेशन भी होती है। तो हमने ये प्रूव कर दिया, तो इसका मतलब आपके पास जो एच है इज़ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। ठीक है, आप ऐसे भी बता सकते हैं। ठीक है, तो अब हमने इंडेक्स ढूंढना है कि इंडेक्स क्या है उसका। ठीक है, ठीक है, अब इंडेक्स निकालने का क्या तरीका होता है, आप ऐसे जैसे मान लो मेरे पास कोई एक सब ग्रुप है जो दिया है मेरे पास आर नॉट आर 180 एच वी, एक ये सब ग्रुप दिए, जी मुझे पता है D4 है। ठीक है, तो ये बताना है कि जो आपके पास के है, ये बताना है कि ये जो के है ये आपके पास नॉर्मल है या नहीं। तो नॉर्मल के लिए मैं बोलता कि अगर इसका इंडेक्स, अगर मैं इंडेक्स निकालूँ कि इसका D4 के का, अगर मैं इसका इंडेक्स निकालूँ D4 के का, अगर मैं इंडेक्स इसको ऐसे लिखते हैं इंडेक्स ऑफ डी ऑफ के ऐसे निकालूँ तो क्या आएगा, वो होता है ऑर्डर किसका, के का ऑर्डर, दैट इज़ सॉरी ग्रुप का ऑर्डर दैट इज़ 8, और नीचे के जो आपके पास सब ग्रुप इसका ऑर्डर 4, तो इंडेक्स कितना आ रहा है 2। तो जब भी इंडेक्स 2 आता है देन सब ग्रुप इज़ नॉर्मल। तो आप वहाँ से भी कर सकते हो। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि नॉर्मल सब ग्रुप जब आप होमोमॉर्फिज्म पढ़ते हो तो वहाँ बहुत काम आता है। ठीक है, कि वहाँ इमेजेस जिस तरीके से लेते हैं हम, जिस तरीके से डिफाइन करते हैं, तो वहाँ हम हमारी तलाश होती है नॉर्मल सब ग्रुप्स की। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लेता है आपको, फाइंड ऑल नॉर्मल सब ग्रुप्स ऑफ लाइक Q4 के नॉर्मल सब ग्रुप निकालो सारे के सारे। ठीक है, तो पहली बात वो सब ग्रुप होना चाहिए, पहली बात तो यही। तो पहले तो सब ग्रुप होना चाहिए, तो सब ग्रुप मुझे पता कौन कौन से होते हैं, देखो ई, फिर देखो 1 -1, फिर देखो कौन सा 1 -1 अयोटा माइनस अयोटा जे, सॉरी ठीक है अयोटा में आई आई होता है, वो मैं अयोटा कह रहा हूँ उसको, जे -J 1 -1 के -K। ठीक, और एच और खुद। ठीक है, अब देखो अगर मैं इसकी बात करूँ, इन तीनों की बात करूँ, तो ऑर्डर इनका कितना है 4, ग्रुप का ऑर्डर कितना है 8, 4 ग्रुप का ऑर्डर कितना है 8, 4 ग्रुप का ऑर्डर कितना है 8, तो इन सभी का इंडेक्स कितना है 2। अभी हम करके आए कि अगर किसी सब ग्रुप का इंडेक्स 2 आता है तो नॉर्मल है, तो ये 4 तो कन्फर्म हो गए, 3 तो ये 3 तो कन्फर्म हो गई। आइडेंटिटी मुझे पहले ही पता है कि नॉर्मल होती है, तो ये नॉर्मल सब ग्रुप है मेरे पास। ठीक है, ये नॉर्मल सब ग्रुप है मेरे पास। ठीक है, नेक्स्ट अब बचता कौन है Q4, और आपके पास 1 एन -1।
या ये नॉर्मल है कि नहीं। ठीक है, ये नॉर्मल सब ग्रुप है कि, तो इसको आप चेक भी कर सकते हो। देखो इसको आप चेक भी कर सकते हो कैसे, जैसे देखो, जैसे मान लो मैंने यही उठा लिया, अगर हम जो मेथड आपका स्टैंडर्ड मेथड अगर उससे मैं निकालने की कोशिश करूँ तो उससे निकाल भी सकते। कैसे, हम कहते हैं क्या होता है कि एक्स एच एक्स इनवर्स ये जाना चाहिए एच में। ठीक है, एक्स किसके एलिमेंट हैं, जी के, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी, और एच किसके एलिमेंट है, कैपिटल एच के। अगर आपके पास ये कैपिटल एच को बिलोंग कर गया देन वी विल से कि ये आपका नॉर्मल सब ग्रुप है। ठीक है, तो एलिमेंट दो ही है ना, तो सिर्फ दो ही तो टेस्ट करने हैं, ज़्यादा तो चेक करने को है नहीं। ठीक है, अगर तो देखो वन है, अगर तो मैं वन चूज़ करता हूँ एच, तो आपको एक्स माइनस वन कुछ भी होता रहे, कोई फ़र्क पड़ेगा। अगर आपके पास एक्स एच जो है वो आपके पास वन है तो क्या आएगा, देखो एक्स, ठीक है, एक्स आएगा वन एक्स इनवर्स, यही आएगा। दिस इज इक्वल्स टू एक्स एक्स इनवर्स, दिस इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी, आइडेंटिटी दैट इज़ वन, वन ही आएगा नहीं, इसको आएगा वन, एंड वन बिलोंग्स टू एच, इसी में ही ना, तो इसके लिए तो होल्ड कर ही रहा है फॉर ऑल एक्स। अब नेक्स्ट क्या है, सेकंड क्या है, माइनस वन, तो इसमें क्या है, देखो इसमें एक्स माइनस वन और एक्स इनवर्स ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन का है, तो इसमें भी क्या आएगा, माइनस एक्स एक्स माइनस वन, तो क्या आएगा, माइनस वन ही आएगा, माइनस बिलोंग्स टू वन बिलोंग्स टू एच। इसका मतलब ये भी कैसा है, नॉर्मल। ये भी कैसा है, नॉर्मल सब ग्रुप। तो ये सारे कैसे हैं, सब ग्रुप कैसे हैं, नॉर्मल। इसमें तो चेक करने की ज़रूरत है नहीं मुझे। ठीक है, तो नॉर्मल सब ग्रुप मिल गया आपके पास। एक तो इंडेक्स 2 वाले थे, वो तो मुझे पहले ही दिख रहा है। ठीक है, और दूसरा मैंने डेफिनेशन से भी जो बच्चे थे उनको मैंने डेफिनेशन से प्रूव कर दिया। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है कि जो थ्योरम्स हैं, ये जो रिज़ल्ट्स हमने किए हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे जो हमने अभी रिज़ल्ट किया था, ठीक है, कि आपके पास अगर सब ग्रुप जो है वो उसका सॉरी अगर एच कोई सब ग्रुप आपका और उसका इंडेक्स 2 है, ठीक है, जो हमने रिज़ल्ट अभी यहाँ पे किया था, अगर एच कोई सब ग्रुप है जिसका इंडेक्स 2 है, देन पक्का वो कैसा होगा, नॉर्मल सब ग्रुप होगा। ठीक है, अ सब ग्रुप विद इंडेक्स 2 इज़ ए नॉर्मल सब ग्रुप। अब नॉर्मल सब ग्रुप है और उसका इंडेक्स 2 हो, ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ठीक है, अब ये आप चेक कर सकते हो, ये अभी हमने किया क्या। ठीक है, अगर आपके पास ग्रुप जो आपका है, ठीक है, जो भी आपने सब ग्रुप जो चूज़ किया है, ठीक है, अगर वो नॉर्मल है तो क्या ज़रूरी है इंडेक्स 2 ही होगा। जब इंडेक्स 2 है तब तो कन्फर्म है, तब तो कोई दिक्कत नहीं, तब तो ना ही हमने ज़्यादा एनालिसिस करनी है। ठीक है, ना ही हमारे पास कुछ ज़्यादा है उसमें करने को। ठीक है, बट अगर आपके पास इंडेक्स 2 नहीं है तब, तो ये हमने अभी करके आए हैं हम, जैसे 1 माइनस 1 वाले केस में। ठीक है, यहाँ इस केस में इंडेक्स ये तो कैसा सब ग्रुप है, नॉर्मल है, नॉर्मल सब ग्रुप है। ठीक है, पर इसका इंडेक्स तो 2 नहीं है। इंडेक्स आप देख लो क्या आएगा, इसका ग्रुप का ऑर्डर 8 है, इसका ऑर्डर 2 है, तो इंडेक्स तो 4 आ रहा है। ठीक है, बट इट इज़ नॉर्मल, इट इज़ अ नॉर्मल सब ग्रुप। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ वी विल हैंडल such questions in which they asked you to determine that whether any particular subgroup of G is normal or not। ठीक है, एक तो तरीका आपका वही कि आप यही बता दो जो हमारे पास नोन हैं ग्रुप्स, जैसे सेंटर हमें पता है नॉर्मल सब ग्रुप होता है, तो हमने वहीं से बता दिया कि अगर मान लो ग्रुप आपका हो ही ऐसा जिसमें जो इसका सेंटर में ही 2 एलिमेंट है। अब देखो अगर Q4 की भी बात करें तो इसके सेंटर में 2 एलिमेंट ही तो आते हैं। तो जब मुझे पता चल गया, या तो मैंने उससे कर दिया आपके पास डेफिनेशन से, अगर मुझे डेफिनेशन नहीं आ रही तो मुझे पता है ये 2 एलिमेंट इसके सेंटर में जाते हैं। जब सेंटर में इसके 2 एलिमेंट जाते हैं तो मुझे पता है क्या होगा, सेंटर जो है नॉर्मल सब ग्रुप है।
तो इसका मतलब ये नॉर्मल सब, तो मुझे चेक करने की ज़रूरत नहीं थी। बट अगर मुझे आइडिया है तभी, अगर मुझे आइडिया है कि इसके सेंटर में 2 ही एलिमेंट हैं और ये 2 एलिमेंट सब ग्रुप इन 2 एलिमेंट से ही बना है, तब वो नॉर्मल होगा। ठीक है, तो ऐसे आप चेक कर सकते हैं कि कोई सब ग्रुप आपका नॉर्मल है या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, आगे इसके आगे हम आपके पास जो था वो था कोसेट्स हमने देख लिया। ठीक है, कोसेट्स क्या होते हैं, उसके बाद हम रिजल्ट्स कर लिया हमने इस पर। ठीक है, सो लेट्स पाउज हेयर एंड यू मस्ट चेक। ठीक है, कि आपके पास कोई अगर आप कुछ डाउट आता है देन यू कैन आस्क हिम, वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके।